नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से होंगे और बोर्ड की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग को विक्ट्री आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जो है बहुत जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास किया विक्ट्री आईक्यू क्लासेस से। विक्ट्री आईक्यू जो है विक्ट्री आईक्यू से जो है जुड़ने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बताते हैं कि अभी के लिए सेशन जो चल रहा है एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड जो भी कंटेंट चल रहा है। तो आज का लेक्चर मेरा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो एग्जाम में आने वाले हैं केमिस्ट्री में जो सटीक एग्जाम में जो आएंगे वही चीज आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो जो होगा बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपको लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो का अगर लास्ट तक देख लेंगे तो आपको श्योर हो जाइए कम से कम जो 70 में से 35 आता है 35 सवाल आप जरूर बना के आओगे बहुत आसान तरीका से। क्योंकि आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो एक सवाल आ सकता है वही टॉपिक आपको डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। तो आप लोग जब बिल्कुल बने रहिए विक्ट्री आईक्यू से, और अपने जो जोश से लड़ते रहना है और ये जोश आपको बना कर रखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। तभी जो है आप जो है इस युद्ध को है जीत पाओगे, क्योंकि इस युद्ध का नाम क्या है, अंतिम युद्ध है। क्या है, अंतिम युद्ध है। आप अंतिम युद्ध में जो है आप बढ़िया से लड़ पाओगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम बने रहना है चैनल पे, एकदम बिल्कुल बने रहना। ठीक है, तो हम लोग क्या है, देखो ये क्या है, ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है, इसी का पूरा खल्लास करेंगे, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे बनाया जाता है और बहुत बेहतर से बेहतर इसमें जो है कंटेंट होता है। तो इसी को हम डिटेल में डिस्कशन करके आपको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और यही आपके एग्जाम में पक्का आएंगे, श्योर आएंगे। ठीक है चलो, तो हम लोग जो केमिस्ट्री का रिवाइज कर रहे हैं, केमिस्ट्री का 200 से प्लस क्वेश्चन होगा। हम लोग सेशन में जा रहे हैं और एक केमिस्ट्री का अंतिम युद्ध है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी से जो केमिस्ट्री खत्म करने के बाद जो है हम लोग फिजिक्स से लेक्चर में आने वाले हैं। इसीलिए फटाफट आज का लास्ट लेक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख के जरूर जाना इस वीडियो को। दिन दो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हो बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ोगे आप? सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हो पी ब्लॉक। क्या बताओ? पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक का आपको एलिमेंट, पी ब्लॉक जो है ये पूरा आपको पढ़ने वाला है। क्या क्या सवाल आपसे आ सकता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पी ब्लॉक में कौन कौन होता बताओ? नाइट्रोजन होगा, फिर क्या होगा बताओ, फास्फोरस होगा, फिर क्या होता, क्या आर्सेनिक होगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ, एंटीमोनी आएगा, एंटीमोनी आएगा बताओ, एंटीमोनी एसबी आएगा, फिर बता क्या बताओ, एक बिस्मथ आएगा। बिस्मथ के बाद अगर जोड़ेंगे बताओ तो क्या मिले बताओ, एक आता मॉस्कोबियम, क्या बता, मॉस्कोबियम, कहता मॉस्कोबियन आएगा, बताओ एमसी, बता क्या बोलेंगे बताओ, एमसी बोलेंगे। ठीक है, अगर इसका बताओ बोलेंगे 7 नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, 33 नंबर पे होता है, इसमें बता 51 नंबर पे होता है। इसमें बता जोड़ोगे तो सब मिला कितना बता, बिस्मथ अगर यहाँ 32 जोड़ेंगे तो सब मिला क्या 82, कितना बताओ, सब मिला के बता कितना आएगा बताओ, 83 आएगा। और 83 में बता यहाँ पे 32 जोड़े सब मिला कितना, 115, कितना बताओ 115। ठीक है, ये आपका जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना बताओ आएगा, नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइड में, जिसका वैलेंसी कितना बताओ, -3, बता क्या आएगा। अगर वैलेंसी बात करेंगे तो नाइट्रोजन का बता बेसिक इसी आपको पता है बेटा, क्या करें बता, नाइट्रोजन को 2 और 5 लिखते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में लेगा, इसे नाइट्रोजन पे क्या आएगा, -3 आएगा। इसी तरह से फास्फोरस पे भी आएगा -3 आएगा, आर्सेनिक पे भी क्या बता -3 आएगा, और बता एसबी बता -3 आएगा, और बिस्मथ पे भी क्या बता -3 आएगा। ये भी एमसी में कहता बताओ -3, मतलब पूरे ग्रुप में क्या आएगा, सब पे पावर क्या -3 आएगा। ठीक है, आशा करते आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम सीखने वाले हैं, इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि बताओ सबसे ज्यादा ये भी जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर बता क्या है, पूरा ये बोर्ड बेस्ड है, बोर्ड की तैयारी करना है, ये इसको खल्लास करने मतलब करने वाले हैं, मतलब ब्रिलियंट गेस्ट पेपर है, तो पूरे बोर्ड की तैयारी करने वाले आप हैं। ध्यान दो, हमारे बताओ एटमॉस्फेयर में बता क्या है, एटमॉस्फेयर में बता नाइट्रोजन कितना परसेंट बताओ, नाइट्रोजन अगर बात करेंगे तो हमारा नाइट्रोजन जो है 78%, कितना बताओ 78% है। और ऑक्सीजन जो बात करेंगे,
ऑक्सीजन कितना बता 21%, और जो बच गया बता क्या 21% हो गया, ये बता क्या ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन पूछेगा बताओ कितना, बताओ कितना 78%, और 1% जो बच गया बता क्या होगा, ये अदर गैसेस, क्या बताओ अदर गैसेस होगा, क्या बताओ अदर गैसेस होगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, और उसके बाद फटाफट क्या बताओ, बेसिसिटी स्टेबिलिटी और बेसिसिटी ऑर्डर पूछेगा। क्या बताएगा, स्टेबिलिटी और बेसिसिटी ऑर्डर, क्या बताओ स्टेबिलिटी, ठीक है स्टेबिलिटी, और क्या बताओ स्टेबिलिटी और क्या बताओ और बेसिसिटी ऑर्डर पूछेगा। ठीक है बेसिसिटी ऑर्डर पूछेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान दो, तो अगर बात करेंगे तो बेसिसिटी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, ध्यान दो। अगर बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम, ध्यान दो, टॉप टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ और मस्कोबियम, है ना। मतलब एनपी, क्या बताओ नाइट्रोजन, ठीक है फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक के बाद बता एंटीमोनी आएगा, फिर बता बिस्मथ आएगा, फिर मस्कोबियन आएगा। ठीक है, तो ये टॉप बता क्या बताओ, बॉटम से टॉप क्या होगा बढ़ेगा, क्या बताओ बॉटम से टॉप क्या होगा बढ़ेगा। ये पता क्या बॉटम है, बॉटम पार्ट है, बता क्या बॉटम, ये बता क्या टॉप पार्ट है, क्या बता क्या टॉप है। इसके अगर हाइड्राइड के साथ करता है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्राइड, बता क्या है नाइट्रोजन हाइड्राइड का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा, फास्फोरस हाइड्राइड का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा बता क्या बताओ आर्सेनिक AsH3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर BiH बता क्या H3 का सबसे ज्यादा होगा। ये क्या बता स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, सबसे ज्यादा किसका है बेसिसिटी ऑर्डर, तो NH3 का अमोनिया का ज्यादा होता है, फिर उसका PH3 होगा, फिर SH3 होगा, फिर BiH3 का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। मतलब क्या है बॉटम से टॉप क्या होगा बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए VVI कर लो, आपको एग्जाम में आएगा। ध्यान दो आगे क्वेश्चन क्या है अगला, अगर बोले रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछे, क्या रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ध्यान दो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग होता है, लेकिन यहां रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा तो सबसे ज्यादा दिमाग में सेट कर लो, टॉप टू बॉटम क्या होगा बताओ बढ़ेगा। ये बता क्या रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेटा, क्या बताओ रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो टॉप टू बॉटम क्या होगा बढ़ेगा। जस्ट उसका हाइड्राइड का उल्टा हो जाएगा, तो बिस्मथ BiH3 का ज्यादा होगा हाइड्राइड का, फिर उसके बाद क्या बताओ एंड उसके बाद क्या AsH3 क्या आएगा, मतलब क्या आर्सेनिक हाइड्राइड क्या आएगा, फिर बता फास्फोरस हाइड्राइड आएगा, PH3 आएगा, फिर नाइट्रोजन हाइड्राइड का आएगा। ये इसका बताओ क्या है सब मिलाकर रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा, सबसे ज्यादा किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, तो बिस्मथ का सबसे ज्यादा होगा हाइड्राइड के साथ, फिर आर्सेनिक आएगा, फिर बता फास्फोरस आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, ये भी आपने बता क्या सीख लिया, कोई दिक्कत बोलो। अब ये पूछेगा बेटा हम सब में देख रहे हैं बेटा कि ये ऊपर में क्या नाइट्रोजन बेटा क्या है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है बेटा, तो सब मिला के क्या अमोनिया बनती है। इसका नाम क्या है बेटा अमोनिया है, क्या बता अमोनिया है बेटा। इस अमोनिया को जो बनाया जाता है बेटा उस प्रोसेस को बोलता है हैबर प्रोसेस। क्या बोलते बताओ हैबर प्रोसेस बोलते, क्या बताओ हैबर प्रोसेस बोलते हैं। पूछा जाएगा कि अमोनिया को बनाने में कौन सा प्रोसेस का यूज करते हैं, तो बोलना है हैबर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। क्या बताओ हैबर प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत बोलो बताओ। ये बता इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो क्या अमोनिया बनता है। ठीक है, आपको पता हो गया कि हैबर प्रोसेस जो होता है अमोनिया बनाने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम प्रयोग जाते बताओ नाइट्रिक एसिड जो होता है बेटा, देखो ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं यहां पे आ जाओ, ध्यान दो फटाफट देखो। पहले HNO3 आपको पता है बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये तो आपको पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा आपको पता है कि बता सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बताओ आपको पता है H2SO4 होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, और बता क्या HNO3 होता है। लेकिन यहां आपको क्या पढ़ना बता नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। क्यों बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें यूज किया गया एलिमेंट का, इसलिए बता ये नाइट्रिक एसिड बेटा क्या बता नाइट्रिक एसिड है। ये बेटा क्या स्ट्रॉन्ग बता क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बता
ये बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। ये बनता है किस प्रोसेस से बेटा, इससे नाइट्रिक क्या बेटा, क्या नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड जो है ये बनता कैसे बेटा। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या करते बताओ, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग करते क्या है कि इस अमोनिया को बताओ, अमोनिया को कौन सा प्रोसेस, ओस्टवाल्ड, क्या बताओ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बता क्या बताओ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस का यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। दिस प्रोसेस से क्या बनेगा बेटा बताओ, किस क्या बनेगा बताओ, ये अमोनिया से क्या बनेगा बताओ, नाइट्रिक एसिड, बता क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। क्यों सर, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है बेटा, क्या करेगा ये ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, क्या करेगा, सब मिला के इसको करेगा क्या, सब मिला करेगा, ये तीनों हाइड्रोजन को क्या करे बेटा, यहां पे सब मिला इसको करे क्या, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब 3 ऑक्सीजन बेटा के इसमें जुड़ जाएगा, तो सब मिला के क्या है HNO3, क्या बने बताओ, HNO3 बनेगा। नाइट्रिक एसिड बता क्या है, नाइट्रिक एसिड, बात समझ में, तो बात समझ में, तो नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा बताओ। नाइट्रिक एसिड बनने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस बताओ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलेंगे। अगर अमोनिया के बारे में एक चीज और जानेंगे तो अमोनिया की बेटा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो अगर बात करेंगे तो NHHH होता है बेटा, ठीक है। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर बेटा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस बता क्या 1 लोन पेयर है, 1 बता क्या लोन पेयर है। तो सब मिला के बताओ, सब मिला के आया क्या बताओ, 4 सिग्मा बॉन्ड हम काउंट कर लेंगे बेटा। sp3 क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 क्या बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका जो लोन पेयर क्या है 1 है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो, लोन पेयर बेटा क्या हो 1 हो, इसको बोलते से बेटा क्या ट्राइंगुलर क्या है, प्लेनर, क्या बताओ, ट्राइंगुलर बताओ, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर बताओ, ट्राइंगुलर पिरामिडल, ट्राइंगुलर बता पिरामिडल बात करेंगे, ट्राइंगुलर पिरामिडल हो जाएगा बेटा। अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो नाइट्रोजन बेटा आएगा, नाइट्रोजन आएगा, H आएगा, H आएगा, H आएगा, और बता यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटा ये वाला आपको बनेगा, ये क्या ट्रायंगुलर पिरामिडल, बता क्या पिरामिड शेप आएगा बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे अमोनिया के बारे में बता, अमोनिया कैसे बनता है, हेबर प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड कौन सा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। चलो आगे आगे हम आगे सीखने जा रहे हैं, ध्यान दो पहले, यहां तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो यहाँ पे नाइट्रस एसिड कैसे बने बेटा, नाइट्रस HNO2, बता क्या है HNO2, पता है नाइट्रस एसिड, बता क्या है नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड बेटा क्या होता है, वीक एसिड, क्या बताओ, एक वीक एसिड होता है, क्या बताओ, कमजोर अम्ल होता है, ये कमजोर अम्ल होता है बेटा, ये बता क्या है कमजोर अम्ल होता है। ये अगर बताओ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है तो HNO3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, तब बनाएगा क्या बेटा HNO3, क्या बता HNO3 प्लस क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, बात समझ में आया। तो ये वाला क्या है HNO3 को बता डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करेगा, मतलब वैसा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, वैसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो यहाँ पे नाइट्रोजन बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा ये +5 में है, ये बेटा क्या +7 में है, और यहाँ क्या बता +2 में है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन, क्या बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन के बताओ रिडक्शन हो रहा है। वैसा फेनोमेना बेटा जब एक ही कंपाउंड बेटा ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, बात समझ में आया, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है, दोनों एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, बात समझ में आ गया। चलो आगे हम टॉपिक जानने वाले बेटा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो ये पूछेगा आपसे बेटा ऑक्सो एसिड, बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, क्या बताओ ऑक्सो एसिड, क्या बताओ ये सब बहुत एग्जाम में आएगा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ
फॉस्फोरस, फटाफट क्विकली बता रहे बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो होता है बेटा उसमें कौन कौन आएगा बेटा, इसका नाम पूछेगा बेटा, फॉर्मूला पूछेगा HPO2, ध्यान दो, इसका नाम पहला नाम आएगा बेटा H3PO2, क्या बताओ H3PO2 आएगा बेटा, H3PO2 का नाम क्या बताओ, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या नाम बताओ, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोले, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बताओ, फॉस्फेनिक, बताओ फॉस्फेनिक एसिड, बता क्या बोलेंगे बताओ, दूसरा नाम क्या है, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड बोलेंगे। बात समझ में आया बात को, ये बता, इसे मोनोबेसिक, बता क्या बोलेंगे बताओ, मोनोबेसिक, बताओ मोनोबेसिक बोलेंगे बेटा, मतलब बेसिसिटी पूछेगा, बेसिसिटी पूछे कितना बताओ 1, क्या बताओ बेसिसिटी पूछे कितना 1, क्या बताओ बेसिसिटी कितना बोलेगा 1। फटाफट रिवाइज करना, ज्यादा सोचना नहीं है बेटा, ठीक है। ध्यान दो, पहले यहां पे ज्यादा सोचना नहीं है, कोई दिक्कत बोलो। ये कैसा एजेंट है बता, तो याद रखो रिड्यूसिंग एजेंट, बता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बताओ रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको रिवाइज हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। चलो बताओ कि H3PO2 बता हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे बेटा, इसका नाम हाई कर बताओ फॉस्फोनिक एसिड बोलते बेटा, इसको मोनोबेसिक होता है, बेसिसिटी 1 होता है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये आपको पता चल गया बेटा, ठीक है। फास्फोरस के साथ जो भी मतलब ऑक्साइड के ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस का आपको पता चल गया। दूसरा एग्जांपल बेटा हम सीखने वाले हैं, ठीक है, फास्फोरस के साथ ऑक्सो एसिड क्या बनाएगा बेटा, ध्यान दो, उसका नाम क्या है H3PO3, H3PO3 बेटा, इसका नाम क्या है, ऑर्थो, क्या बता, इसका नाम क्या बता, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, क्या बताओ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते बेटा, क्या है ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे। इसका भी दूसरा नाम क्या बताओ, ये बता फॉस्फोनिक एसिड इसको भी बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड बोलते बेटा, ये क्या डाई बेसिक है, बताएंगे बताओ डाई बेसिक है, बता डाई बेसिक बोलेंगे बेटा, मतलब क्या बेसिसिटी बात करेंगे बेटा, कितना होता है बेसिसिटी, ये पूछेगा बताओ कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे, यहां समझ में आगे बेटा, ये भी क्या बता एक तरह का रिड्यूसिंग, बता क्या बताओ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये भी आपको पता चल, बता रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पूछे बेटा पीएच बॉन्ड कितना बता 1, क्या बताओ यहां पीएच बॉन्ड कितना है 1 है, ठीक है। यहां पे क्या पीएच बॉन्ड कितना है 1 पीएच बॉन्ड है बेटा, ठीक है। यहां बोलेगा पीएच बॉन्ड कितना है बेटा, तो पीएच बॉन्ड कितना बताओ 1, क्या बताओ 1, क्यों बताओ, ध्यान दो, अगर H3PO3 बेटा तो यहां पे जोड़ोगे तो बताओ ऑक्सीजन और बताओ ऑक्सीजन और H बेटा, ठीक है। और यहां पे कितना बताओ, एक यहां पे आएगा, ये कोऑर्डिनेट वो बनाएगा, और यहां पे क्या है बता, यहां पे H बॉन्ड यहां पे है, बताइए H बॉन्ड है, सब मिला बताओ कितना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बताओ 3 ऑक्सीजन, बताओ क्या और 3 हाइड्रोजन बेटा, तो इसमें कितना पीएच बॉन्ड है, 1 पीएच बॉन्ड है, और बताओ पीओएच कितना 2 पीओएच बॉन्ड आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं बताओ, ध्यान दो। अगला हम बात करें, अगला पे आ जाओ, अगला बताओ H3PO4 बताओ ऑर्थो बताओ फॉस्फोरिक एसिड, ये ऑर्थोफॉस्फोरस था, ये क्या था बताओ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, यहां पे आ जाओ, यहां बताओ ऑर्थोफॉस्फोरस था, लेकिन अगर H3PO4 हो जाएगा तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पता क्या आएगा ऑर्थो H3PO4, H3PO4 क्या आएगा बताओ, H3PO4 का नाम क्या बताओ ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। ये फोरिस से कहता एक एसिड है, वहां अस एसिड था, वहां पे बता H3PO3 बता ऑर्थोफॉस्फोरस था, लेकिन अगर 4 ऑक्सीजन हो गया तो ऑर्थो गया फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे, अगर हम ये बता क्या बता इसका बोलेंगे, तो यहां पे ये बेटा क्या है ट्राई बेसिक, क्या बोले बताओ ट्राई बेसिक बोलते हैं, क्या बेटा ट्राई बेसिक, मतलब बेसिसिटी बेटा कितना होगा, बेसिसिटी का बात करेंगे कितना बताओ, बेसिसिटी कितना बताओ 3, बेसिसिटी कितना होगा 3 होगा। पता नहीं है कि ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं मैं, कि बताओ ऑक्सीडाइजिंग, बता क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बता क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पे आपने क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं,
है। चलो आगे, अगर बता पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बता क्या बता पायरोफॉस्फोरिक एसिड H2 बताओ H2P2O7 इसका नाम क्या है पायरोफॉस्फोरिक, क्या बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या बताओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड ये बता क्या है, इसका बेसिसिटी बोलेंगे ऐसे टेट्रा बेसिक होता है, टेट्रा बेसिक होता है। और बेसिसिटी का बात करेंगे, बेसिसिटी का बात करेंगे तो बेसिसिटी बेटा कितना 4, कितना बताओ बेसिसिटी कितना आएगा 4 आएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। चले ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे पीओपी बॉन्ड बोले कितना है बताओ, पीओपी यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा बेटा पीओपी बॉन्ड बनेगा। ये पीओपी बॉन्ड कितना बता एक पीओपी बॉन्ड है, ठीक है एक पीओपी बॉन्ड है, इतना बनाने का आपके पास समय नहीं है। पीओपी बॉन्ड कितना बता एक है, आपको आपको स्ट्रक्चर भी बना भी सकते हैं लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है। चलो आगे अगला आ जाओ। आपको पता है यहाँ पे ग्रुप नंबर बता, ग्रुप नंबर 15 को रिवीजन हो गया बेटा। ग्रुप नंबर बता क्या, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर क्या है ये क्या था पी ब्लॉक पता 15 पता ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर जो है 15 का रिवीजन आपको कंप्लीट डन हो गया। आशा करता जो है पी ब्लॉक आपको कंप्लीट हो गया। चलो आगे आगे आ जाओ, बताओ अगला हम सीखने वाले, ध्यान दो पहले, अगला हम सीखने वाले हैं, अगला बताओ हम बताओ ग्रुप नंबर 16 सीखने वाला, ग्रुप नंबर 16 ध्यान दो। इसका बता बेसिक एक चीज और जान लो, इसका बता पी ब्लॉक वाला जो, ध्यान दो ग्रुप नंबर बता 15, क्या ग्रुप नंबर बता क्या 15 बता क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या बताओ क्या है बताओ, नियॉन आएगा, फिर बता NH2 और N क्या 2P क्या NP3, क्या बताओ NP3, क्या बताओ NP3, ठीक है NH2 और NP3 है, NH2 और NP3 इसका क्या है ये बताओ बेसिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है ये आपको याद करना, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 रिवाइज करने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 देखो, ग्रुप नंबर क्या बेटा, क्या ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर क्या 16 बेटा, ठीक है। ये बता ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन आएगा बेटा, पता एक तो पता है ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, ठीक है ये तो पता है बेटा। उसके बाद क्या बता सेलेन, बता क्या बताओ सेलेनियम AC आएगा, सेलेनियम आएगा बेटा, फिर बता टेलोरियम आएगा बेटा TE आएगा, टेलोरियम आएगा, फिर पोलोनियम आएगा बेटा क्या पोलोनियम PO आएगा, ठीक है बता पोलोनियम आएगा, फिर बता लिब्रोन कहता है लिखा था लिबर मोरियम का लिबर मोरियम आएगा, मतलब LV आएगा बेटा लिबर मोरियम, ठीक है। तो ये बता कितना 8 नंबर 16 नंबर, फिर बता यहाँ पे जोड़ोगे कितना 18 नंबर, कितना बता सब मिला के 34 18 कितना बता 52 बता 32 कितना बता 84 बता कितना 116 नंबर, ठीक है। तो बता यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, बता सल्फर आ गया, बता सेलेनियम आ गया, टेलोरियम आ गया, पोलोनियम आ गया, उसके बाद क्या लेकर था लिबर मोरियम, क्या लिबर मोरियम, ठीक है 116 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। लेकिन बेटा ये पूछेगा पोलोनियम और लिबर मोरियम, ये पोलोनियम और लिबर का था, पोलोनियम और लिबर मोरियम जो होता है ये क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या बताओ पहला चीज यही याद रखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इससे हम डिके कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होगा, ठीक है। इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे बेटा, तो क्या हो गया नियरेस्ट पता क्या बता, नियरेस्ट जो है नियरेस्ट पता क्या नोबेल गैस आएगा बेटा, या तो इनर्ट गैस आएगा, क्या बता नियरेस्ट क्या है इनर्ट गैस आएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा बेटा क्या आएगा बताओ इनर्ट गैस के बाद NH2 और NP बता क्या NP4, क्या है NP4, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बताओ जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल क्या है जनरल EC का बात करेंगे तब, ठीक है। क्विकली रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे यहां पे जानेंगे सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी VBI सवाल है, एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम में आएगा कि सबसे ज्यादा बताओ पूछाएगा मोस्ट एबोंडेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द अर्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है बात ही बताओ ऑक्सीजन, बता क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट एबोंडेंट क्या बताओ मोस्ट एबोंडेंट सबसे ज्यादा एबोंडेंट ऑन द अर्थ, बताओ इन द अर्थ, ठीक है इन द अर्थ में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आंसर बता क्या बता ऑक्सीजन आंसर देना है। और O2 बेटा क्या है बता एक तरह का पैरामैग्नेटिक, बता क्या बोलेंगे
पैरामैग्नेटिक है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, मतलब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कितना परसेंट होता है बताओ O2? 45.5%, 45.5% जो होता है ये आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। कहाँ बताओ? हमारे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। देखिए मोस्ट कहता है एबंडेंट, आपको समझ में आ गया। मोस्ट एबंडेंट जो है, मोस्ट एबंडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन बताओ? एबंडेंट कौन है बताओ? तो हम बात करेंगे कौन बताओ? तो ऑक्सीजन का नाम लेंगे, ठीक है। चलो आगे ये आपको पैरामैग्नेटिक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर पूछे बताओ बॉन्ड इंथैल्पी थर्मल स्टेबिलिटी, क्या पूछेगा बताओ? बॉन्ड इंथैल्पी, अगला टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बताओ? बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी और प्लस 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 क्या बताओ? स्टेबिलिटी ऑर्डर, बता क्या बताओ? और थर्मल स्टेबिलिटी, एंड बता क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का बात करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी बता क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा ये याद करना है। तो सबसे ज्यादा बात करेंगे तो नीचे से ऊपर बेटा क्या होगा? सबसे ज्यादा बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम, बता क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बताओ उसके बाद आ गया टेलुरियम आएगा, फिर पोलोनियम आएगा। तो यहां बेटा टॉप, बता यहां पे बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ेगा, ठीक है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहां पे कहता है मिला क्या? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी क्या बेटा? बढ़ेगा। बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा क्या बता? इंक्रीज करेगा, मतलब कि बॉटम से टॉप, बॉटम से बता क्या है? टॉप लेवल में क्या होगा? बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में? मतलब ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया बेटा, फिर H2S का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद पता एक पता क्या है बताओ? उसके बाद क्या? H2AC आएगा, फिर कहता H2TE आएगा, ठीक है। मतलब सब मिला के हाइड्राइड के साथ, जो हाइड्रोजन के साथ जो भी होगा, वाटर हो, H2S, H2AC हो, H2T हो, सबसे ज्यादा बॉन्ड इंथैल्पी पूछेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम पूछे बताओ तो यहाँ पे H2TE का होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ गया नीचे बता पोलोनियम, तो पोलोनियम भी H2PO कर सकते हो, इसका भी बॉन्ड सबसे नीचे क्या बॉन्ड इंथैल्पी कम किसका होगा? इसका होगा। चलो आगे आगे हम बात करें बताओ ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे आगे हम बताए एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बता क्या बोला मैंने? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करेंगे। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का बात करेंगे, ठीक है। यहां पे बात करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन बताओ, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, टेलुरियम बता, पोलोनियम, उसके बाद जो है नीचे बताओ जो है कोई दिक्कत बोलो। तो यहां पे बात कर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बात करेंगे बेटा कि बॉटम से यहां बता टॉप टू बॉटम था बेटा। तो यहां पे याद कर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मॉलिक्यूल यहां जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो बनेगा बता वाटर मॉलिक्यूल बनेगा H2O, H2S बनेगा, फिर H2AC बनेगा, फिर H2T बनेगा, H2PO बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सीखने वाला नोट में ये बात है, नोट में क्या सीखोगे बेटा? नोट में ये सीखोगे पानी जो होता है बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का काम नहीं करता है, ठीक है। तो वाटर हैज कहता है नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बता क्या है? नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो नहीं होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो वाटर तो बेटा क्या है? खत्म हो जाएगा। तो सम्मिलक बचे क्या बताओ? यहां पे बचेगा सम्मिलक, ये बचेगा टेलुरियम तक बचेगा। तो यहां बता टॉप टू बॉटम क्या होगा? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? बढ़ेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता? बढ़ेगा। तो टेलुरियम का ज्यादा होगा, उसका सेलेनियम उसके कम, पता सबसे कम सल्फर के साथ हाइड्रोजन में होगा। सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? H2S के पास। सबसे ज्यादा किसके पास बताओ? सब मिला के साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलो कोई दिक्कत बोलो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां बेटा अब सल्फर जो है, सल्फर है, तो सल्फर को जो है सल्फर से कन्वर्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर, पता है H2SO4 में आप कन्वर्ट करोगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाएंगे बेटा ये कौन सा प्रोसेस से बनाएंगे? तो बोलेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, पता क्या बताओ? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है।
पूछा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो बोलना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बता क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं जहां बता सल्फर जो होता है, जहां कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट के लिए बताओ, यहां पे जो कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होगा वो बता वैनेडियम ऑक्साइड होगा, V2O5 होगा। बता V2O5 जो है कैटलिस्ट का काम करेगा, V2O5, तभी सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होगा बेटा। बात समझ में? मतलब कहने का मतलब बेटा क्या है, सल्फर हो, चाहे बता सल्फर हो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, अगर V2O5 अगर डाल दिए तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, ये आशा करते हैं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम सीखने जा रहे हैं बेटा क्या है कि कौन सा सल्फर के साथ कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बेटा बोलेंगे, बताओ क्या बता, सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, चाहे बताओ यहां पे सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान दो, SO2 बोलेंगे, चाहे H2 बता क्या है प्लस, या बता क्या बात करेंगे, H2SO4 यहां पे होता है, लेकिन यहां पे H2SO3 का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, दोनों बेटा ऐसे एजेंट काम करता है रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइजिंग भी होता है एज वेल एज रिड्यूसिंग भी होता है। ऑक्सीडाइजिंग और बताओ, ऑक्सीडाइजिंग और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो आशा करते हैं बेटा समझ में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड बोले चाहे सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, दोनों कैसा प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों उसमें होता है। इसलिए VVI एग्जाम में आएगा कि कौन सा इसमें जो है, इनमें से कौन सा इसमें जो है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी सल्फर के साथ करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, H2SO3 भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में बेटा आ गया होगा। अब सीखने वाले ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, पता क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, क्या बताओ, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में हम बात करेंगे। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर मतलब सल्फर के साथ ऑक्सीजन को जुड़ना बेटा, ये ऑक्सो एसिड के रूप में बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला बेटा क्या आएगा, H2SO3 आएगा बेटा। इसका नाम बता सल्फ्यूरस एसिड, क्या बताओ, सल्फ्यूरस एसिड बेटा, क्या बताओ, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड का बात करेंगे। H2SO3 बेटा क्या है, ये सल्फ्यूरस एसिड, बता क्या है, सल्फ्यूरस एसिड का बात करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, पहले इसका अगर स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो बेटा, तो क्या बताओ, यहाँ पे सल्फर आ गया, बता ऑक्सीजन H आ गया, ऑक्सीजन H आ गया, बचा कितना बता, एक ऑक्सीजन बता, तो ये बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए, बता क्या डबल बॉन्ड बनाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आएगा, इसके पास एक लोन पेयर बेटा क्या है बच जाएगा। तब पूछे एसो बॉन्ड कितना बोले, एक बॉन्ड है, SOH बॉन्ड कितना है, 2 बॉन्ड है। ठीक है, ये बता क्या, सल्फ्यूरस एसिड, पूछा सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला कौन है, H2SO3 बेटा। चलो आगे आ जाओ, आगे आपसे पूछ सकता है सल्फर के सल्फ्यूरिक एसिड, तो पता है बेटा, सल्फ्यूरिक H2SO पर क्या बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, बता क्या बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जो बता सल्फर हो गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, और बता क्या बताओ, यहाँ पे O होगा, H होगा, बता यहाँ पता O होगा, H होगा, ये बता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम बात करेंगे सल्फ्यूरस एसिड के साथ बेटा, सल्फर के साथ ऑक्सो एसिड और क्या बनेगा, तो एक सल्फो एक बता क्या बनेगा, बताओ पायरोसल्फ्यूरस एसिड, बताओ क्या, H2H2O5, इसको बोलता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, ये सल्फ्यूरस है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे बेटा। अगर इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो बना सकते हो SS बेटा, यहाँ पे O से H आएगा बेटा, यहाँ O से H आएगा बेटा, मतलब 2 ऑप्शन के यहाँ पे यूज कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बेटा। ठीक है, सब मिला के 4 ऑप्शन यूज हो गया। यहाँ पे पूछेगा SOS, पूछा SOS बॉन्ड कितना बेटा, एक SOS बॉन्ड है, और SO बॉन्ड कितना बेटा, 2 SO बॉन्ड है। SOH बॉन्ड कितना है, तो SOH आपके पास 2 बॉन्ड है। तो ये आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। चलो अगला हम सवाल चलते हैं बेटा, क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पे आ जाए, क्या बताओ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे एसिस में कितना, 5 बॉन्ड बेटा, क्या बताओ, HO इसमें यहाँ पे
H2S2 O H2S2 बता क्या बताओ वहां पे O5, ठीक है। यहां बता पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, ठीक है। चलो आगे हम बात बता पायरोसल्फ्यूरस एसिड बता। अगला अगला हम बात करते हैं क्या बताओ, अगला हम बात करते बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बता क्या बताओ, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बता क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहां पे ये स्ट्रक्चर था आपको बेटा समझ में आ गया था कि एसओएस एक वहां पे एक बॉन्ड था, इसका पायरो यहां सल्फ्यूरस, वहां क्या सल्फ्यूरिक, अब क्या आ गया सल्फ्यूरिक आ गया। तो सल्फ्यूरिक में H2S2 वहां पर O5 था ना, यहाँ O7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा O7 हो जाएगा। तो मतलब S बता के S लगा दो बेटा। यहाँ पे O के पास एक बॉन्ड बनाओ बेटा, O के पास बनाओ, उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, सब मिला कितना बॉन्ड हो गया, सब मिला कितना होता है 6 ऑक्सीजन हो गया। एक बेटा क्या होगा SOS, इसमें किससे SOS कितना बॉन्ड है, तो SOS एक बॉन्ड है ना, SOS कितना बताओ एक बॉन्ड है, और एसओ के साथ कितना बॉन्ड है 4 बॉन्ड है, और एसओएच के बाद कितना बताओ 2 बॉन्ड है, ठीक है। आशा करते बताओ ऑक्सीजन के बताओ सल्फर के जो साइड, सल्फर के साथ जो ऑक्सो एसिड बनाएगा वो आपको पूरे आपको बता दिए, चारों आपको पता होना चाहिए। पहला बताओ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सभी का फार्मूला पता होना चाहिए। पूछेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के इसमें से कौन सा फार्मूला है, तो H2S2O7, पायरोसल्फ्यूरस पूछा H2S2O5, सल्फ्यूर H2SO4, अगर पूछेगा सल्फ्यूरस से कौन बताए H2SO3, ठीक है। चारों फार्मूला पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, कुछ भी आपको इसमें से पूछ सकता है। तो मैंने ग्रुप नंबर बता 16 का रिविजन मैंने खल्लास कर दिया। तो अब आ रहे हैं ग्रुप नंबर 17, बता ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 को रिवीजन करने वाले हैं। ग्रुप नंबर बता 17 को रिवीजन करने वाले, ध्यान दो पहले। ग्रुप नंबर 17 बता क्या बताओ, ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप नंबर तो क्या 17, ठीक है। 17 ग्रुप बात करेंगे बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। यहाँ पे ग्रुप नंबर बात करेंगे 17 हम रिवाइज कराने जा रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में आने की चांस बहुत ज्यादा है। तो ग्रुप नंबर 17 देखो फटाफट रिवीजन, ठीक है। तो आपको पता है बेटा फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। उसके बाद बेटा क्या लास्ट में नीचे आएगा बेटा, क्या आएगा बताओ, उसके बाद क्या था अस्टाटाइन, बता 80, बता क्या अस्टाटाइन 80 आएगा, 85 नंबर होता है बेटा। उसके बाद टेनी खाता, टेनीसाइन, बता क्या होता है टेनीसाइन होता है, टी टेनीसाइन होता है, वो टीएस क्या होता है टीएस, टेनीसाइन, ठीक है। टेनीसाइन क्या टीएस होता है बेटा। ये बता 9 नंबर, 17 नंबर, उसके बाद 35 नंबर, फिर इसको जोड़ोगे बताओ कितना बताओ 18 कितना बताओ 53 नंबर, उसके बाद कितना बताओ, उसके बाद आएगा 32 कितना 85 नंबर, 85 बताए कितना 100 कितना आ जाएगा 17, होता है 117 नंबर। कोई दिक्कत बोलो। इसमें से बेटा क्या है 80 मतलब कि 80 मतलब क्या है बताओ, 80 अस्टाटाइन, और बताओ अस्टाटाइन 80 और टीएस बेटा क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पहला तो यही याद कर लो, इसमें कौन रेडियो एक्टिव है, तो नीचे 2 वाला जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यहाँ रेडियो एक्टिव डिके इज पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, अगर ये बात करेंगे तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बता क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे तो बता क्या इनर्ट गैस आएगा बेटा, क्या बताओ इनर्ट गैस आएगा, इनर्ट गैस आएगा। उसके बाद क्या बता NH2 आएगा, NP क्या बताओ 5 आएगा बेटा, NH2 NP5 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सबसे ज्यादा फ्लोरीन बेटा पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछेगा कि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है क्या, ऑक्सीडाइ फ्लोरीन है क्या, कि फ्लोरीन का बात करेंगे तो ये क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोलेंगे बता हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका बता फ्लोरीन का होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 4 होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता कितना बता 4 होगा बेटा, ठीक है। ये भी पूछेगा बेटा जहां पे HF यहां H और हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास, जिसके पास बता जिसके पास सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा, वहां पे पोलैरिटी ज्यादा क्रिएट हो, क्या पता पोलैरिटी में डाइपोल बनने की चांसेस ज्यादा होगा। मतलब सब मिला के हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा HF के साथ जो होता है, और HF के साथ जो होता है ये बता क्या ए हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बता H बॉन्डिंग का बता H बॉन्डिंग तैयार करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बेटा। ये पूछेगा
पानी में क्या होता है बेटा, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर जोड़ेगा तो पानी में क्या बताओ, पानी में जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 3.5 होता है बेटा, इसके बाद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपस में अपनी ओर खींचेगा। क्या बताओ, खींचेगा। तो इसके पास है क्या बेटा, एच बॉन्डिंग। क्या बताओ, एच बॉन्डिंग होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज और हम जानेंगे इसमें, और इसी जानने वाले हैं कि बताओ फ्लोरीन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कौन है सर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बात करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बात करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बात करेंगे बेटा, तो ये होता हमेशा याद रखना सीजियम। सीजियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो तो बता देना। ठीक है, ध्यान दो बेटा, यहां पे ब्रोमीन के बारे में एक स्पेशल बेटा क्या है, ब्रोमीन क्या होता है बेटा, एक नॉन मेटल। बता क्या है, नॉन मेटल है। बता नॉन मेटल है जो बता रूम टेम्परेचर पे बेटा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्या बताओ, लिक्विड स्टेट में होता है बेटा। ठीक है, आपको बताना बता मेटल में कौन लिक्विड स्टेट होता है, मरकरी। बता क्या है, मरकरी जो होता है बेटा, Hg पारा जो होता है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर बता क्या, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो याद करना है बता मरकरी और बता क्या है ब्रोमीन। ऐसे एग्जाम्पल मरकरी मेटल में हो गया, ब्रोमीन जो है नॉन मेटल में होगा। तो ये सब बेटा जितना है सबका बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 7 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 7 आएगा। इसीलिए क्या जनरली है क्या बेटा, नॉन मेटल। क्या बताओ, नॉन मेटल होता है जनरली बेटा। ठीक है, ऐसा करते बेटा आपको ये ग्रुप का समझ में आया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। ठीक है, अस्टाटाइन हो गया, ये सब सभी क्या बताइए एक नॉन मेटल के कंडीशन में आएगा, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। वैलेंसी बात करते हैं -1, क्योंकि क्लोरीन जो होता है कन्वर्ट हो क्लोराइड में, ब्रोमीन जो होगा ब्रोमाइड में, आयोडीन जो है आयोडाइड में, ETC होगा ऐसे बेटा। ठीक है, चलो आगे। अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन बोलेंगे, फ्लोरीन। कितना बताओ, 4 होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सीजियम। ठीक है, HF बॉन्ड क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि उसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, क्योंकि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो डाइपोल बनने की चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। डाइपोल क्या होता है बेटा, चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड डिस्टेंस जितना कम होगा दोनों का पोलराइज कर मतलब आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में बात को। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, नॉन जहां पे पोलैरिटी है, नॉन पोलर में क्या होगा, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, नॉन पोलर होगा, वहां पे कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। चलो आगे आगे हम बात करते हैं। चलो इसमें बात करते बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूछेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूछेगा। तो बता फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। बता उसके बाद बात करेंगे, बता क्या, उसके बाद क्या बता आएगा, अस्टाटाइन आगे बताओ, 80 आ जाएगा। ये बता टॉप टू बॉटम, ध्यान दो, ये बता बॉटम टू टॉप क्या होगा, बढ़ेगा। बता क्या है, बॉटम टू टॉप क्या होगा, बॉटम बता क्या है, बॉटम से बता टॉप, बॉटम टू टॉप क्या बता इंक्रीज। बता क्या है, इंक्रीज करेगा, मतलब नीचे से ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, तो फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का, उसके बाद अस्टाटाइन का, 80 का आएगा। ठीक है, बात समझ में आगे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का अगर ऑर्डर पूछेगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, सबसे कम बताओ 80 का होता है, अस्टाटाइन का होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगर ये पूछेगा बेटा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्लोरीन जो होता है हाईएस्ट, ध्यान दो पहले, अगर पूछा जाएगा बताओ कि सबसे ज्यादा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा, अभी जो जस्ट बताने वाले ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है, ध्यान दो। ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा हाईली बताओ, ठीक है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका, हाईएस्ट बताओ नेगेटिव गेन। ठीक है, हाईएस्ट पता नेगेटिव गेन इंथैल्पी, नेगेटिव बताओ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पता क्या है, नेगेटिव बताओ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद कर लो बेटा, तो सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, ज्यादा होता है। ठीक है, फ्लोरीन नहीं, क्या बता, सबसे ज्यादा क्लोरीन। वेरी एक्सेप्शन केस है, बता क्या है, एक्सेप्शन, क्या बता, एक्सेप्शन। इसीलिए आपको पूछने की चांसेस क्या होगा, सबसे ज्यादा
होगा कि किसका सबसे ज्यादा बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा, उसके बाद क्या ब्रोमीन आएगा, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन आएगा। सिर्फ चेंजेस क्या बेटा, यहाँ पे पता चेंजेस है, ये वाला क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा दूसरा पोजीशन पे। ठीक है, दूसरा वाला पहला वाला दूसरा पे चल जाएगा, मतलब क्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। चलो आगे हम बात करेंगे रिएक्टिविटी बताओ ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर बता क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है बताओ, मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो F2 का ज्यादा होता है, उसका Br2 होता है, उसके बाद I2 होता है, उसके बाद क्या AT2 बताओ क्या, Br2 हो गया, I2 हो गया, उसके बाद क्या बोलेंगे बताओ। ठीक है, तो सबसे बता क्या, उसके बाद क्या I2। ठीक है, F2 आएगा, Cl2 छूट गया ना, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, उसके बाद I2। ये सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्डर F2 होगा, फिर क्या होगा Cl2, फिर Br2, फिर I2। ठीक है, ये सब ऑर्डर याद करना। ठीक है, ये सब पूछेगा एग्जाम में। चलो आगे आगे बताओ क्या, ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्या ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी आगे सीखने जा रहे हैं, बताओ ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन, ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी कहते एंथैल्पी सबसे ज्यादा बताओ, ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा। और इसको थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे, मतलब क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, क्या बताएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा। तो बेटा याद रखना, ये पूछा जा रहा है कि हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में। तो बता फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अस्टाटाइन है बेटा। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करे बेटा, क्या बनेगा, HF बनेगा, क्या HF बनेगा, फिर HCl बनेगा, फिर HBr बनेगा, फिर HI बनेगा, फिर बताओ उसके बाद HAT बनेगा। लेकिन बता टॉप टू बॉटम क्या बेटा बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। कौन बताओ, ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बताओ थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि साइज छोटा होगा तो उसको थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो, बहुत ज्यादा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा होगा। बता HF का वैल्यू ज्यादा होगा, फिर बता HCl आएगा, फिर HBr आएगा, फिर क्या बता HI आएगा, फिर HAT आएगा बेटा। ठीक है, ये आपको क्या ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है, चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, अब ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ध्यान दो, ये अगर केस में बात करें बताओ ऑर्डर पता रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बताओ क्या है ऑर्डर हम सीखने जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ पता क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और बता क्या, और क्या, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होता है। तो जनरली टॉप टू बता, टॉप टू बॉटम क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर बता टॉप टू बॉटम क्या बढ़ेगा, पता क्या टॉप टू बॉटम, ध्यान दो पहले, ये टॉप टू बॉटम क्या बता बढ़ेगा, ये टॉप है टू बॉटम क्या बता इंक्रीमेंट। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या बढ़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, तो HI ज्यादा होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, फिर क्या बता HI होगा, ये भी याद कर लो बेटा। H का था HF, क्या बता HF होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो HI का होगा, उसको HBr होगा, उसका HCl होगा, फिर HF होगा। सबसे कम बताओ, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसका होता है, तो बोलना है टॉप लेवल का फ्लोरीन का सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा हाइड्राइड के साथ क्या आयोडीन का होगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि आपको सीख गए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ बताओ उसको ऑक्सो एसिड के प्रॉपर्टी के साथ आपको याद करना, बताओ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा होता है। फार्मूला पूछते, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बताया फास्फोरस में देखा मैंने, सल्फर लम देखा मैंने, अभी देखने जा रहे हैं बता किसमें, बताओ अभी जो देखोगे ये बता क्लोरीन फ्लोरीन के साथ आप देखने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड बता कैसे बनाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के साथ क्या है ऑक्सो एसिड कैसे बनाता है, ध्यान दो। अब बताओ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइलोजन, क्या बता ऑक्सो ये क्या बता, इसका नाम एक चीज और देखो, ग्रुप 17 क्या बोलता है, हाइलोजन, बता क्या बोलते हैं, हाइलोजन, क्या बता हाइलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइलोजन। ठीक है, हाइलोजन ग्रुप का बता, हाइलोजन ग्रुप का ऑक्सो एसिड क्या होता है। ऑक्सो एसिड आप जानने जा रहे हो, तो हाइलोजन ग्रुप का ऑक्सो एसिड जानेंगे। बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के साथ, क्या बताओ क्लोरीन के साथ होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे HCl होगा, पता क्या HClO, ठीक है, HClO2, HClO3, ठीक है,
उसके बाद क्या HClO4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे HClO4, तो यहाँ पे अगर थर्मल स्टेबिलिटी का बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर का बात करेगा तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन सबसे पहले इसका नाम पहले जानो, इसका हाइपोक्लोरस क्या था, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलेंगे। उसके बाद क्या बता, यहाँ पे क्लोरस एसिड आएगा, बता क्या है, क्लोरस, बता क्या है, क्लोरस एसिड आएगा। क्लोरस एसिड आएगा, HClO2 क्लोरस एसिड आएगा। HClO3 का हाइपो, उसके बाद आएगा बता क्लोरिक, बता क्या आएगा, क्लोरिक एसिड। बता क्या है, HClO3 को क्लोरिक एसिड बोलेंगे, बता क्लोरिक एसिड बोलेंगे। उसके बाद क्या बता, पर क्लोरिक, बता HClO4 क्या होता है, पर क्लोरिक, बता है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे, पर क्लोरिक एसिड। सिमिलरली क्या बताओ, यहाँ पे होगा HBRO, HBRO2, HBRO3, फिर HBRO4 नाम क्या बता, हाइपोब्रोमस एसिड होगा। हाँ क्या बता, यहाँ ब्रोमस एसिड हो जाएगा, फिर बता ब्रोमिक एसिड हो जाएगा, फिर पर ब्रोमिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नाम इसको यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोले यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आई के साथ होगा तो आई कैसा बता, हाइपो, ठीक है, आयोडस एसिड होगा, ठीक है, आयोडस एसिड हो जाएगा। उसके बाद बताओ HiO3 होगा तो क्या है, आयोडिक एसिड हो जाएगा, फिर बता पर आयोडिक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली केस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या बात करेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, याद रखो, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बता, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बात करेंगे तो क्या बता, बढ़ेगा। बता टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे, अगर थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा तो याद कर लो, HClO4 ज्यादा होगा, HClO3 आएगा, फिर उसके बाद HClO2 आएगा, फिर HClO आएगा। दिस इज द क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बता, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या बताओ, ऑक्सीडाइजिंग, इसी नाम क्या, दूसरा नाम क्या है, या क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्योंकि सबसे ज्यादा बताओ किसके पास ऑक्सीजन है, बताओ तो HClO4 के पास सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। हाईएस्ट पता क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसका सबसे कम बता, लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा हाइपोक्लोरस एसिड का, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑक्सो एसिड पूछा जाएगा तो HClO4 का ज्यादा होगा, HClO3 का होगा, उसके बाद क्या HClO2 का होगा, फिर HClO का होगा। दिस इज द आंसर बेटा, ठीक है। तो आप आशा करते हैं बेटा क्या पूरे हाइड्रोजन ग्रुप बता मैंने खत्म कर दिया, तो हाइड्रोजन का पूरा रिवीजन मैंने करा दिया, ठीक। इसी में से सवाल आने वाला है, ध्यान से देख के जाओ, यही से सवाल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको बेटा समझ में आ गया होगा। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, लास्ट बचा ग्रुप नंबर 18। लास्ट पता क्या है, ग्रुप नंबर क्या बता, 18 सीखने जा रहे हैं। ग्रुप नंबर आ जाओ 18 पे बेटा, ग्रुप नंबर क्या है 18 पे आपको है डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 जो है एकदम बिल्कुल स्किप नहीं करना, एकदम लास्ट तक रिविजन तक देखना है। ग्रुप नंबर 18 ध्यान दो बेटा, ग्रुप नंबर अगर हम 18 का बात करेंगे तो यहां बेटा क्या है, ये ग्रुप नंबर 18 जो होता है ये आता है हीलियम बेटा, नियॉन आता है, आर्गन आता है बेटा, क्रिप्टन आता है बताओ, जेनॉन आता है बेटा, रेडॉन आता है बेटा। ये होता क्या है बताओ, ये क्या बताओ, ये इनर्ट गैस, क्या बताओ, इनर्ट गैस है बेटा। क्या है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या होगा, क्या बताओ, जनरली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन का फुलफिल होगा, लेकिन NH2 और NP क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। NH2 NP6 होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये बात क्या, ये इनर्ट गैस, क्या बताओ, इनर्ट गैस है बेटा। इनर्ट गैस के बताओ वैलेंस ये होता है, हीलियम ऐसा बेटा क्या होता है जो ड्यूप्लेट को पूरा करता है, बता क्या, ड्यूप्लेट को पूरा करता है। लेकिन यहां बेटा क्या, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब सभी बेटा क्या है, ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल का बताया फॉलो करता है बेटा। इसके पास जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। और वैलेंसी का बात करेंगे तो वैलेंसी आपके
पास कितना होता है 8, वैलेंसी कितना होता है 0 होता है। जिसके पास वैलेंसी 0 होगा इसका मतलब क्या बता, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा 0 होगा। इसीलिए क्या होता है इनर्ट गैस बेटा कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इनर्ट गैस नेवर रिएक्ट विथ ईच अदर, नेवर रिएक्ट विथ ईच अदर जो होता है एक दूसरे से जो है रिएक्शन बेटा नहीं करता है, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 है, वैलेंसी 0 है। जब वैलेंसी 0 हो गया तो किसी से रिएक्शन वो नहीं करता है। ठीक है, आशा करते बेटा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम जानने जा रहे हैं बता इनर्ट गैस में जानने जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बता यहाँ पे रेडॉन और बता ओजी, रेडॉन यहाँ पे रेडॉन प्लस ओजी बेटा क्या है, ये है इसमें क्या बता ग्रुप नंबर बता 18 का आता है। ग्रुप नंबर बता क्या है 18 का आता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बता क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रखा गया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में इसको बेटा क्या है रखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में इसको रखा गया है। तो आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए बता सबसे ज्यादा जो है यूनिवर्स में जो इन यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड बेटा क्या है सबसे ज्यादा जो है मोस्ट अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस जो होता है यूनिवर्स में कहता है इनर्ट गैस बेटा, इनर्ट गैस सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताओ, क्या होता है हीलियम होता है बेटा, जो 23% कितना 23% कितना होता 23% होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है 23% होता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, जेनॉन कहता है फॉर्म्स कंपाउंड बता फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन। देखो जेनॉन जो होता है बेटा ये इसमें कोई भी बता ध्यान दो जैसा पढ़े हो ना, हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, क्रिप्टन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन होगा। उसमें से बेटा क्या जेनॉन ही ऐसा बेटा जो होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जैसे XeO बना लेता है बेटा, Xe बता O बना सकता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बता अभिक्रिया कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा। और क्या फ्लोरीन के साथ बता क्या है, फ्लोरीन के साथ भी अभी रिएक्शन करेगा बेटा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर बता 18 भी हम समाप्त कर दिए बेटा। तो ग्रुप नंबर फटाफट ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये आपको जो है चारों ग्रुप नंबर आपको पूरा डिटेल पढ़ा है। ऐसे सवाल जो आएगा बिल्कुल आपके छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद हम सीखने जा बता चैप्टर बताओ है डी और एफ ब्लॉक। बता क्या है डी और एफ ब्लॉक आपको सीखना जा रहे हैं। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक सीखने से पहले बेटा क्या है डी और एफ जो है नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फटाफट घुस जाओ। बता क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बता क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बेटा क्या बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ये पूछेगा आपको, ध्यान दो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको घुस गए हैं, ये फटाफट आपको क्या क्या याद करना ध्यान दो पहले। ठीक है, आपको सबसे पहले पूछेगा बेटा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ सकता है कि नोमेनक्लेचर वाला वर्ड से आएगा बेटा क्या है नोमेनक्लेचर बेटा क्या है ये आपको याद करके जाओ। ठीक है, ये आपको फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, बता क्या है फंक्शनल ग्रुप पूछेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पूछेगा बेटा कि सबसे बताओ यहाँ फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, ध्यान दो। जैसे सबसे पहले बेटा क्या बताओ, बता हाइड्रोजन का, बता हाइड्रोजन वाला ग्रुप में बता क्या एक्स बता क्या एक्स जो है Cl मतलब क्या क्लोराइड होगा, Br मतलब ब्रोमाइड होगा, I मतलब आयोडाइड होगा। ठीक है, क्लोरीन होगा, उसके बाद F मतलब बता फ्लोराइड, पता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप का पूछा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सब क्या हाइड्रोजन ग्रुप का बेटा। ठीक है, फ्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बेटा OH बता क्या है एल्कोहल, क्या बताओ एल्कोहल पूछेगा बेटा। एल्कोहल में बता फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होता है OH बताओ, अगर डिनोट करता है OH रहेगा। ठीक है, यहाँ पे OH रहेगा बेटा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर प्रीफिक्स का बात करेंगे बेटा क्या बताओ प्रीफिक्स में बात करेंगे, बता क्या बताओ प्रीफिक्स में और बता क्या लगाएंगे बताओ हाइड्रोक्सी, बता हाइड्रोक्सी लगाएंगे। और सफिक्स में जो होता है बेटा क्या बताओ हम
क्या ओल, क्या बताओ ओल लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ये सब बोलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, अगला आ जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे बेटा, क्या बताओ, उसके बाद आ जाएंगे बता कार्बोक्सिलिक, बताइए बता क्या एल, बता क्या एल्डिहाइड, बता क्या है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड पूछेगा बेटा, तो एल्डिहाइड क्या होता है CHO, क्या लगा रहेगा बताओ CHO लगा रहेगा, क्या होता है CHO लगा रहेगा, ठीक है। CHO मतलब इसको अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड बता क्या O होगा, O होगा, और बता क्या H, क्या बता H आएगा, ठीक है। CHO C डबल बॉन्ड अगर H रह गया है, इसको बोले बता क्या बोलेंगे एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलेंगे बेटा। इसका प्रीफिक्स नाम, प्रीफिक्स और बताओ यहाँ सफिक्स जानो बेटा, यहाँ सफिक्स क्या लगा बताओ, सफिक्स में क्या बताओ, सफिक्स जोड़ेंगे अल, क्या बता अल, ठीक है। मिथेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल ये सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको पता, ये आपको सिंबल पता होता है कि एल्डिहाइड क्या CHO बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड O, और क्या होगा H होगा, पता एल्डिहाइड होगा। आगे जो बेटा क्या होगा कार्बोक्सिलिक होगा, पता क्या है कार्बोक्सिलिक का, देखो फर्स्ट क्या होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे बेटा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बताओ C डबल बॉन्ड OH होता है बेटा, यहाँ C डबल बॉन्ड क्या होगा O और क्या H होगा बेटा। देखो अगर यहाँ O हट जाएगा, ये O हटा देंगे बेटा, तो क्या कर बता क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, देखिए O जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बता, क्या बनेगा बता कार्बोक्सिलिक, क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसका सफिक्स बेटा क्या होगा, सफिक्स के बता ओइक, बता क्या है ओइक एसिड है, बता ओइक एसिड, ठीक है। जैसे बता कार्बोक्सिलिक बताओ बेंजोइक एसिड, पेंटोनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अगला बता कीटोन, बता क्या कीटोन का, बता कीटोन आ जाओ, ठीक है। कीटोन, कीटोन बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड क्या O हो गया, फिर उसके बाद क्या बता यहाँ पे पता R होगा, R और R डैश बताओ कि बता डबल बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात बता कीटोन जो होगा, पता कीटोन ये बीच में रहेगा, ठीक है। तो कम से कम ये पूछेगा कीटोन बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितना हो चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक बताता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम में आएगा। मिनिमम बता 3 कार्बन, बता 3 कार्बन से स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तभी बोले बता कीटोन बनेंगे बेटा, ठीक है। जैसे बता CH3 हो गया, ठीक है, COCH3 हो गया, इसका बता यहाँ पे बता क्या बताओ, यहाँ क्या क्या था प्रोपन, क्या प्रोपन, क्या प्रोपन टू ऑन बोलेंगे बता, लॉन्गेशन बताओ 1 2 3 बताओ, क्या बता प्रोपन, क्या बता प्रोपन, क्या प्रोपन बता क्या टू ओन बोलेंगे बेटा, फिर क्या प्रोपन टू ओन बोलेंगे, या तो प्रोपेनॉन बता क्या है, क्या था बता प्रोपेनॉन बोलेंगे बेटा, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसका बता कॉमन नाम क्या बता, कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम बोलेंगे बता एसीटोन, बता क्या है एसीटोन बोलेंगे, कोई दिक्कत बोले यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा क्या इसका प्रीफिक्स नाम क्या बताओ, प्रीफिक्स नेम बोलेंगे, प्रीफिक्स में आएगा, प्रीफिक्स में क्या आएगा बताओ, प्रीफिक्स में आ जाएगा ऑक्सो आ जाएगा, और बताओ और बता सफिक्स में क्या बताओ, सफिक्स में बता क्या है सफिक्स, सफिक्स में क्या बताओ, सफिक्स में जो आएगा ओन, क्या बताओ ओन आएगा, ठीक है। तो ये अगर C डबल बॉन्ड O कहीं भी दिख गया बीच में, वहां पे R कार्बन कार्बन दिख गया, मतलब कीटोन ग्रुप है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे हम बता फटाफट आ जाओ। देखो ईथर पूछेगा, बताओ ईथर, ध्यान दो, अगर ईथर पूछ दे ईथर, तो ईथर में क्या बताओ सीधा क्या होगा O, ठीक है, ROR रहेगा, क्या बता ROR, ठीक है, क्या ईथर, क्या बता ईथर रहेगा, ठीक है। मतलब O के बीच क्या होगा कुछ भी रह सकता है बेटा, ठीक है। तो बता क्या ईथर क्या बने बताओ ईथर बनेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साइड से कुछ भी रहेगा ईथर होगा, ठीक है। जैसे जैसे बता CH3OCH3 बेटा, ठीक है। तो ये बता क्या ईथर, क्या बताओ ईथर बनेगा, ठीक है। तो ईथर को ईथर लगाना है, तो इसका नाम कैसे लिखे बताओ, मिथाइल, मिथाइल हो गया तो 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल ईथर, क्या डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ज्यादा देखना है तो जाके, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो डाला गया नोमेनक्लेचर को, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ पे बेसिक आपको ये भी आ सकता है, ठीक है। चलो वहाँ पे आगे आ जाओ बेटा, क्या अमाइन, बता क्या अमाइन, देखो अमाइन ये पूछे बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अमाइन बेटा, ठीक है। अमाइन अगर NH2 है, बता क्या NH2 मतलब क्या बेटा प्राइमरी अमाइन, बता क्या बेटा प्राइमरी अमाइन, बता क्या है प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी अमाइन में कितना हाइड्रोजन बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा 2, क्या बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना बताओ 2 होगा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे अगर सेकेंडरी, यहाँ अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्राइमरी अमाइन में से बता यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बताओ सेकेंडरी, क्या बने बताओ सेकेंडरी अमाइन, क्या बनेगा NH। यहाँ देख लो एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कहलाएगा बता सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा, बता सेकेंडरी कहता सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, कोई हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या बता नो हाइड्रोजन दिखेगा, तो बोलेंगे टर्शियरी अमाइन, क्या बता टर्शियरी अमाइन,
टर्शरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है, टर्शरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन आप पकड़ लोगे। जहां पे 2 हाइड्रोजन दिखे नाइट्रोजन के पास प्राइमरी अमाइन, जहां 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन में दिखा सेकेंडरी अमाइन, जहां पे एक भी नहीं दिखा टर्शरी अमाइन होगा, ठीक है। जो VBI क्या अपन अमाइन का पूछ सकते हैं, जैसे एग्जांपल बोला C3H9N, क्या बता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है, तो बोलेंगे बता टर्शरी है। क्यों सर? क्योंकि बता यहाँ पे N हो गया, CH3 हो गया, CH3 जोड़ोगे, यहाँ H3 जोड़ोगे, तो बता यहाँ पे बता देखो 3 का 9 हाइड्रोजन और क्या 3 कार्बन बेटा, तो ये बता क्या बता टर्शरी, बता 3 डिग्री अमाइन, क्या है 3 डिग्री अमाइन है। याद करके जो VBI सवाल पूछा कितना और पूछा है C3H9N, क्या बता कौन सा अमाइन, बता क्या टर्शरी अमाइन, नॉट प्राइमरी अमाइन, मार के नहीं आना, ठीक है। कोई दिक्कत आगे बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलो आगे, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आगे हम चलते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप फटाफट क्या बेसिक जो है आपको आएगा, आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। चलो आगे ठीक है, चलो आगे यहाँ पे चलो आगे आ जाओ। ईस्टर क्या बता, ईस्टर पूछेगा बता, क्या ईस्टर पूछेगा, ठीक है। RCO क्या O आराडाइस, ठीक है, ये क्या है ईस्टर बनेगा, ठीक है। ये ईस्टर के कौन से बताओ, ये आपको जो है फंक्शनल ग्रुप बेटा, ठीक है, क्या ईस्टर बनेगा। तो ईस्टर बनता है कैसे बेटा, यहाँ बनेगा ओइक एसिड, कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कहता है क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बेटा, अगर हम रिएक्शन कराएंगे किससे करें बताओ, अल्कोहल से, बता क्या है अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ बेटा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बता डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे बेटा, तो क्या बने बता ईस्टर, क्या बने बताओ ईस्टर बनेगा बेटा, क्या बनेगा ईस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते बेटा CH3 C डबल बॉन्ड बता क्या OH है बेटा, और क्या CH3 क्या बताओ OH है बेटा, तो यहाँ इसका बता एक का बता पानी लेना, एक का बता वाटर OH लेना, एक का बता H लेना है, वाटर मॉलिक्यूल बेटा हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो बनेगा क्या बेटा, या CH3 बनेगा, फिर क्या बनेगा CO बनेगा, और यहाँ से बेटा क्या O और बता CH3 जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बता देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो ना, क्या बना ईस्टर, क्या बना बता ईस्टर बनाएगा, और प्लस क्या वाटर मॉलिक्यूल बेटा बन जाएगा, ठीक है। ये आशा करते हैं बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आ गया, जो बेसिक एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा होता है। चलो आगे आगे हम चलते बेटा, ध्यान दो, चलो आगे आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान दो, पहले आगे सीख ध्यान दो। ये पूछे बता प्राइमरी एल्कोहल, बता क्या है क्लासिफिकेशन, ध्यान दो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ, अब बता क्या बताओ प्राइमरी एल्कोहल, बता क्या है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल पूछेगा। सेकेंडरी एल्कोहल पूछे, बता क्या है सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते बेटा, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल क्या बता सेकेंडरी एल्कोहल पूछेगा, ठीक है, बता 2 डिग्री बोलेगा, ठीक है। अगला टर्शरी अल्कोहल, बता क्या है टर्शरी अल्कोहल पूछेगा, क्या पूछे बता टर्शरी अल्कोहल पूछेगा, अल्कोहल पूछेगा मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, पता 3 डिग्री 2 डिग्री OH हो गया, 1 डिग्री OH होगा, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशन एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जाम में बता क्या है, ध्यान दो बेटा, अगर देखो जैसे मान लीजिए CH3 लिखा मैंने, C लिखा मैंने, और बता क्या लिखा था OH, क्या बताओ यहाँ पे लिखा मैंने OH लिखा बेटा, ध्यान दो पहले जिस कार्बन से, ध्यान दो जिस कार्बन से बता एल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, कितना बताओ, ये जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कहलाएगा प्राइमरी, क्या है प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल बताओ CH3 आ गया, ठीक है, C हो गया, आप ध्यान दो यहाँ लिखा मैंने CH3 लिख दिया मैंने, और देखो OH लिखा बेटा, तो अगर बता सिर्फ अमाइन वाला छोड़ के सब में ऐसा ही करना बेटा, ध्यान दो ये वाला बेटा क्या है, ये बता क्या होता है एल्कोहल है, ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है बेटा, बता इस कार्बन इस बताओ इस जो एल्कोहल है इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और ए वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर दूसरा कार्बन इधर, तो सब मिलाकर 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसे क्या सेकेंडरी, बता क्या है सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दो अगला हम बात करें, बताओ CH3 फिर क्या बता CH3 फिर क्या OH। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ देखोगे बेटा ये एग्जाम में VBI सवाल आएगा बेटा, ध्यान दो यहाँ देखो बता ये एल्कोहल बेटा यहाँ है, यहाँ एल्कोहल यहाँ है, और यहाँ पे बात करेंगे आप कि आप बता इस ये जो है इस कार्बन से बेटा जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बता एक कार्बन 2 कार्बन 3 का, ये जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलते क्या
3 डिग्री, बता क्या 3 डिग्री अल्कोहल, क्या टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। आशा करते बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल और सारे एग्जांपल देखो, और सारा एग्जांपल देखो, ध्यान दो। अगर लिख बता मैं साइक्लो यहाँ पे हेक्सेन लगा दिया, यहाँ OH लगा दी बेटा। अब ध्यान दो, ये पूछे जाएगा बताओ जहां से अल्कोहल जुड़ा गया है ये कौन सा डिग्री है, बताओ कौन सा डिग्री अल्कोहल का है। देखो तो ये बता, इससे इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन, ये वाला का एक कार्बन, इधर से बताओ एक कार्बन, सब मिला के बताओ एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए बताए क्या सेकेंडरी, बताएंगे सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दो पहले आगे आगे हम बात करते हैं बेटा, ध्यान दो। अगर ऐसा बात करते हैं, ध्यान दो, बेंजीन दे दिया मैंने, CH2 दिया मैंने, और OH दे दिया। अब देखो यहाँ बेटा कि ये बताओ क्या प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है। तो ये अल्कोहल बेटा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए बताया प्राइमरी। बताएंगे बताओ ये वाला जो बता क्या, बताओ ये प्राइमरी, बता क्या है प्राइमरी अल्कोहल, बता क्या है प्राइमरी अल्कोहल है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, आशा करते समझ में आया होगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासिफिकेशन आप कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप कर लोगे। चलो आगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला बताओ, अगला हम सीखने बता कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन, ध्यान दो, कार्बोकैटायन नहीं पता, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की अस्टेबिलिटी। ठीक है, अस्टेबिलिटी, ध्यान दो, कार्बोकैटायन जहां रहेगा बेटा तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप बेटा क्या रिमूवल हो, क्या होगा, हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वहां क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे मैंने CH3C, ध्यान दो Cl जोड़ा बेटा, CH3 CH2 Cl बोला, और बता CH3, ध्यान दो CH3, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करें बता तो टर्शरी का ज्यादा होता है, टर्शरी का ज्यादा होगा, उसके बाद क्या सेकेंडरी का होगा, उसके बाद क्या बताओ प्राइमरी का होगा, उसके बाद बताओ उसको मिथाइल, उसके बाद क्या CH3X का, पता क्या CH3X का होगा। ठीक है, तो याद कर प्राइमरी हाइड्रोजन का, टर्शरी जो होगा टर्शरी का ज्यादा होगा हाइड्रोजन के साथ, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद क्या होगा उसको मिथाइल के साथ होगा बेटा। यहां पे याद रखना है जैसे एग्जांपल बेटा, क्योंकि ये जो होता है टर्शरी का कार्बोकैटायन ज्यादा होता है, टर्शरी का बता सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, टर्शरी जो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद क्या सेकेंडरी आएगा बेटा, सेकेंडरी आएगा, फिर क्या बता प्राइमरी आएगा, बता क्या बता प्राइमरी आएगा, प्राइमरी का बता कार्बोकैटायन ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा CH3 आएगा, मिथाइल X हाइलाइट क्या आएगा, मिथाइल हाइलाइट क्या आएगा। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल बात करते बेटा CH3 CH2 X बेटा, X मतलब Cl, ठीक है, X मतलब Cl Br कुछ भी हो सकता है बेटा। ध्यान दो, अगर बेटा ये वाला अगर भागता है तो भागेगा तोड़ के, बता क्या आएगा CH3 बता क्या CH2 बता क्या प्लस, क्या होता है प्लस चार्ज आएगा। तो बता ये देखो प्लस जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी बताया प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, ध्यान दो, अगर वही बोला CH3 CH2, ध्यान दो CH2 हो गया, यहाँ पे CH लिया मैंने, फिर CH2 लिया मैंने, फिर Cl है बेटा। अब हाइड्रोजन का कार्बोकैटायन बताए कौन सा, बता सेकेंडरी या प्राइमरी टर्शरी। ध्यान दो पहले, तो ये हाइड्रोजन बेटा जुड़ा, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो सब मिला के 2 कार्बन जुड़ा, इसलिए क्या है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्या बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ध्यान दो, आगे हम बात करेंगे, अगला बताओ CH3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे C आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, कि कार्बन बेटा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। ये क्लोरीन बेटा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन जो है 3 बताओ 3 कार्बन से ऑब्वियसली फिर से जुड़ा हुआ है। ध्यान दो, जो जहां से देखो जहां से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस ये जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही क्या कहता है वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए बनेगा टर्शरी, बनेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी बताओ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा तो बता टर्शरी ज्यादा, उसका सेकेंडरी, उसका प्राइमरी, उसके बाद क्या है CH3X का आएगा। जैसे बता पूछा जाएगा, ध्यान दो, तो सबसे ज्यादा बता इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। अगर CH3X रह गया, CH3Cl रह गया, उसके बाद सबसे कम क्या होगा इसका होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे हम चलते बेटा, क्या है बताओ, चैप्टर में चल रहा है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में आ जाते हैं। हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में हम लोग फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, मैंने फटाफट रिवीजन करते जा रहा है। ठीक है, ध्यान दो पहले, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स चैप्टर में घुस गए बेटा। हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, हैलो एल्केन्स, एल्केन्स ध्यान दो, हैलो एल्केन्स, ठीक है, और क्या बताओ एंड हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स, हैलो एरिन्स जो है,
हाइलो एरिन्स, ये चैप्टर में बेटा घुस गए, हाइलो एल्केन हाइलो एरिन्स में घुस गए हैं। तो हाइलो एल्केन हाइलो एरिन को रिवाइज कर रहे बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा याद करो, जनरल फार्मूला क्या बता, यहाँ पे होगा CN, जनरल फार्मूला क्या बता, जनरल फार्मूला बेटा क्या बताओ, फार्मूला क्या है, अगर X क्या होता है Cl होगा, Br होगा, I होगा, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होगा, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n प्लस 1 क्या X, क्या बता X ग्रुप होगा। X का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, ध्यान दो, अगर एक ध्यान दो पहले, अगर X n का वैल्यू अगर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करके आएगा CH3X आएगा, ठीक है, X आएगा। X मतलब क्या, हाइड्रोजन, क्या होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर माने X का वैल्यू बता यहाँ पे, अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2H5 क्या आएगा, क्या बताओ यहाँ X है, क्या बता X आएगा बेटा, ठीक है। बता क्या CH3 CH2 और बता X आएगा, जो बता क्या बता प्राइमरी, बता क्या प्राइमरी, बता क्या है प्राइमरी हाइड्रोजन, क्या बता प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है, बात समझे। तो प्राइमरी हाइड्रोजन ग्रुप का ये सदस्य बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे यहाँ बात ये हाइलो एल्केन, हम बात करें हाइलो एल्केन बात, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप जो है अगर जिससे जिस कार्बन जुड़ा हो बेटा, क्या किससे हाइब्रिडाइज है, वो sp3 हाइब्रिडेशन है कि बताओ कि sp2, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखो यहाँ पे हाइब्रिडेशन का बात करेंगे बेटा, ध्यान दो यहाँ पर अगर हम जोड़े बेटा, यहाँ ध्यान दो, इसमें अगर जोड़े हैं यहाँ पे आ जाओ, तो CH3X का बात करेंगे तो C बेटा H बेटा और बता X बेटा। ध्यान दो जहां सिग्मा बॉन्ड, जहां पे सिंगल बेटा ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है बेटा, कितना 4 सिग्मा मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए, हाइब्रिडेशन हो जाए, उसको हाइलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन हाइलो एरिन्स में क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, दोनों में यही अंतर है, हाइलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडेशन और हाइलो एरिन्स में क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ध्यान दो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। चलो आगे बताओ, अगर हम बात है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बता दें, मैंने प्राइमरी बता, टर्सरी ज्यादा होगा, उसके बाद टर्सरी के बाद सेकेंडरी प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हाइलाइट का होगा, ठीक है। तो हाइलाइट ग्रुप का पता, अगर हम पूछा प्राइमरी कौन से, टर्सरी हाइलाइट है, सेकेंडरी हाइलाइट है, तो आपको देखना पड़ेगा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देख लेना, ठीक है, जो आपको हम अभी बताए हैं अभी, ठीक है, जो आपको अभी मैंने बताया था, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। तो बता हाइलाइट का स्टेबिलिटी पूछेगा, स्टेबिलिटी बता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बताओ हाइलाइट का बात करेंगे बताओ, तो टर्सरी का भी चुनने के लिए बताया था बेटा, ठीक है, टर्सरी का ज़्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या प्राइमरी का ज़्यादा होगा, CH3X का बेटा, ठीक है, ये याद कर लो बेटा, ये ऑर्डर पूछेगा, टर्सरी ज़्यादा, सेकेंडरी, उसका प्राइमरी, उसके बाद क्या है मिथाइल हाइलाइट का होगा, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलो आगे हाइड्रोजन एटम बता क्या है, अगर बता क्या बोले बताओ, अगर हाइड्रोजन जो हाइलो एल्केन तब बोलेंगे बेटा जब हाइड्रोजन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, कार्बन बताओ क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो बोलेंगे बता एलाइलिक, क्या बताओ एलाइलिक, क्या बोलेंगे एलाइलिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हाइलो एल्केन समझ में आया, मतलब जिस कार्बन जुड़ा हुआ हो क्या sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब आगे जानने जाने बेटा एलाइलिक किसको बोलते हैं, क्या एलाइलिक, ध्यान दो बेटा, एलाइलिक बता, अगला पता है एलाइल हाइलाइट क्या होता है बताओ, अलाइल हाइलाइट, ठीक है, अलाइल हाइलाइट क्या होता है, ध्यान दो, अलाइल हाइलाइट क्या होता है, ध्यान दो बेटा, एलाइल हाइलाइट का कहना क्या बेटा कि जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है बेटा, ठीक है, जिससे जुड़ा हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन ध्यान दो जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या होना बताओ sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो हो, बताओ जस्ट बगल वाला कार्बन जो हो उसके साथ क्या हो डबल बॉन्ड, बता क्या बताओ डबल बॉन्ड होना चाहिए, एडजेसेंट वाला के पास क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, क्या बोले मैंने, जिससे देखो एलाइलिक तभी बोलेंगे जैसे X है बेटा, तो X इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कार्बन से मिला के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 सिग्मा है, मतलब इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन क्या बोला कि इसके जस्ट एडजेसेंट, ये बोला क्या बता एडजेसेंट कार्बन है, क्या बता एडजेसेंट कार्बन बेटा है, तो एडजेसेंट कार्बन क्या होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे ये देखो एक बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, तो सब मिला के इसके पास कितना बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 मतलब क्या पता sp2 मतलब क्या ये वाला
sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो एलाइलिक पहचानने के लिए जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके एडजेसेंट कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हाइलाइड। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हाइलाइड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल बेटा ये और दे सकते हो, जैसे एग्जांपल बताओ, ये मैंने लिया, ध्यान दो पहले। एक्स मतलब कि यहाँ पे ClBr कुछ भी मान लिया बेटा, क्लोरीन लिया बेटा, ठीक है। ध्यान दो, अगर क्लोरीन लिया बेटा यहाँ पे, इसका नाम क्या है बेटा? यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बेटा, ठीक है। बता क्या बताओ? 1 क्लोरो, क्या बता? 1 क्लोरो बता साइक्लो, क्या बता? साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स बता क्या? साइक्लो हेक्स बता कितना? 2 इन, ठीक है। साइक्लो हेक्स बता 2 इन, ठीक है। या तो बता 1 क्लोरो 2 साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। यहां देखो बेटा, ये वाला कार्बन का बात करेंगे। देखो तो इस कार्बन बेटा क्या कुछ नहीं तो 4 बॉन्ड तो बनाना है। तो यहाँ पे 3 बता, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो कुछ तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे छिपा हुआ है, मतलब ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है। हम क्या बोला कि sp3 हाइब्रिडाइज के बाद जस्ट अगला कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये वाला कार्बन देखोगे तो ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, सब 3 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ क्या एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, तो सब मिला के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बेटा कितना है इसके पास? एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। क्या sp2 हाइब्रिडाइज मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद अगर sp2 हाइब्रिडेशन मिल जाए, जस्ट बगल वाला कार्बन को मिल जाए, तो वैसे कार्बन वैसे हाइलाइट बेटा क्या कहलाता है? एलाइलिक हाइलाइट। बता क्या? एलाइलिक बताओ, एलाइलिक हाइलाइट कहेंगे, एलाइलिक हाइलाइट कहेंगे बेटा। तो एलाइलिक हाइलाइट आप समझ सकते हो, sp3 के बाद एडजेसेंट कार्बन के बाद sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। आशा करते बेटा आपने समझ में आ गया। अगला बेंजाइलिक हाइलाइट बेटा क्या है? चले आगे, ठीक है। आगे चलो, बेंजाइलिक हाइलाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बताओ ये बेंजाइलिक बता क्या है? बेंजाइलिक हाइलाइट। बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक हाइलाइट के बारे में बात करेंगे। तो बेंजाइलिक हाइलाइट क्या होता है बेटा? ध्यान दो, ध्यान दो। एक्स एटम जो बॉन्डेड बेटा क्या हो? देखो एक्स एटम, ध्यान दो, जो भी एटम बेटा जुड़ा हो, ध्यान दो, ये बेंजाइलिक हाइलाइट मतलब बेंजीन ग्रुप तो होना ही होना चाहिए बेटा। ये बेंजीन ग्रुप हो गया और CH2 हो गया, ध्यान दो, CH2X, ध्यान दो बेटा। मतलब कहने का मतलब जिससे हाइड्रोजन बेटा जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो। क्या हो? जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके जस्ट बगल वाला आइलिक हो गया ना, जस्ट बगल वाला कार्बन sp2 होना चाहिए। लेकिन ये पूरा साइक्लोहेक्सेन है, ये एक बेंजीन का फॉर्मेट होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए, तभी क्या बेंजाइलिक बनेगा, नहीं तो अलाइलिक बन जाएगा। अगर एक कार्बन एक जैसी डबल बॉन्ड कटेगा तो क्या बन जाएगा? अलाइलिक। क्या बनेगा? अलाइलिक बन जाएगा, ठीक है। बेंजाइलिक होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? बेंजाइलिक होने के लिए क्या सब मिला के जो हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होना चाहिए, और उसके एडजेसेंट वाला जो है कार्बन जो है ये कार्बन जो है ये जस्ट लाइक बता बेंजीन मतलब एरोमेटिक रिंग, बता क्या है? एरोमेटिक रिंग बनाता हो, एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन करता हो। एरोमेटिक मतलब हकेल्स रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या है बताओ? ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और दूसरी बात बता क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन, ठीक है, लाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। जब डीलोकलाइजेशन होगा मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब क्या बताओ? रेजोनेंस होना चाहिए। जब रेजोनेंस होगा और बताओ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे कंडीशन में ये बनेगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक मतलब वैसे में बताओ, ठीक है, वैसे बताओ कार्बन हो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन जो है उसके जो sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, तब कहलाएंगे बताओ बेंजाइलिक हाइलाइट कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, बताओ वाइनाइलिक हाइलाइट क्या होता है? बता क्या है वाइनाइलिक हाइलाइट क्या होता है? ध्यान दो, वैसे हाइड्रोजन जैसे CH2 डबल बॉन्ड मतलब CH2 और X हो गया बेटा,
ठीक है। तो वैसे हाइड्रोजन ग्रुप बेटा क्या हो, जस्ट ध्यान दो, वैसे हाइड्रोजन ग्रुप जो डायरेक्टली बता किससे जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं वाइनाइलिक। बता क्या है, वाइनाइलिक, पता हाइलाइट बोलेंगे। वाइनाइलिक बता क्या है, वाइनाइलिक बता, वाइनाइलिक, वाइनाइलिक बताओ, कहता हाइलाइट्स बोलेंगे, वाइनाइलिक हाइलाइट्स बोलेंगे। वाइनाइलिक हाइलाइट मतलब एक्स एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और ठीक है कार्बन कार्बन क्या बताओ, डबल बॉन्ड, ठीक है, जहां एक्स हाइब्रिडाइज हो और कार्बन जस्ट बगल में क्या डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ sp2 है हाइब्रिडाइज है, तब बोलेंगे क्या मतलब वाइनाइलिक, क्या बोलेंगे वाइनाइलिक बोलेंगे। जैसे एक्स हटेगा बेटा क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2 प्लस आएगा बेटा, ठीक है। ये क्या बनेगा था, वाइनाइलिक, क्या था, वाइनाइलिक हाइलाइट, बता वाइनाइलिक क्या था, वाइनाइलिक कार्बोकैटायन, क्या कार्बो कैटायन बनेगा बेटा, ठीक है। अगर इसी पे बेटा क्या आएगा, CH2 डबल बोन, CH2 पे एक बिंदु आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, फ्री रेडिकल, क्या बता, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल के जो स्टेबिलिटी होता है बेटा, वही होता है जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, बराबर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बराबर होता है, ये याद कर लेना है। मतलब क्या हो, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे टर्शरी ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा कौन बताओ, टर्शरी के बाद आएगा कौन बता, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी आएगा, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल बता फ्री रेडिकल आएगा, CH3 बता इस पे एक आएगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। वाइनाइलिक समझ में आएगा, उसके बाद आराइल हाइलाइट आ जाओ, क्या आराइल हाइलाइट आ जाएगा, आराइल हाइलाइट हम सीखने जा रहे हैं, बताओ आराइल हाइलाइट, आराइल हाइलाइट हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान दो। आराइल हाइलाइट बेटा क्या होता है ये भी जानोगे, देखो एक्स एटम जो बेटा क्या है, आराइल हाइलाइट क्या होता है, दो आराइल हाइलाइट क्या हुआ, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्टली sp2 से बताओ, बता क्या बताओ, जब ऐसा हाइड्रोजन एटम हो, ऐसा हाइड्रोजन एटम हो जो बता क्या है, sp2 तो हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एक्स एटम जो जुड़ा हुआ, क्या बताओ, एक्स एटम जो जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली बता किससे बता, यहां पे देखो अगर बता ऐसे जुड़ा रहेगा तो बता ये बेंजाइलिक बेटा का क्या लगेगा, बेंजाइल, sp3 हाइब्रिडाइज है और ये बता sp2 हाइब्रिडाइज है, ये क्या था, एरोमेटिक रिंग हो गया, एरोमेटिक रिंग हो गया बेटा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, तो बोलते क्या, बेंजाइलिक, क्या बोलते हैं हम, बेंजाइलिक बोलेंगे बेटा। लेकिन हम सीख रहे क्या, आराइलिक, बता आराइल हाइलाइट सीख रहे हैं। तो आराइल हाइलाइट क्या होगा, डायरेक्टली जो हाइड्रोजन ग्रुप जो होगा एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाएगा, तो बोलेंगे बता क्या, आराइल हाइलाइट, क्या बता आराइल हाइलाइट बोलेंगे, अराइल हाइलाइट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कैसा रिंग बताओ, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ठीक है, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी से जुड़ गया, ये भी जुड़ गया तो बताओ हम अराइल हाइलाइट बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स होगा, ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा रह गया, ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा रह गया, ठीक है, ये वाला अगर रह गया तो ये भी अराइल हाइलाइट होगा, तो क्या गलत, ये अराइल हाइलाइट नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या नॉन एरोमेटिक, बता क्या नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक बताओ कार्बन, नॉन एरोमेटिक रिंग है बेटा, ठीक है, इसीलिए क्या अराइल हाइलाइट नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी आपको बेटा क्या समझ में आ गया होगा। अराइल हाइलाइट जो है डायरेक्टली बता क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हो तो है कि नहीं, देखो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बता ये वाला क्या बता, एक बता क्या बताओ, एक रिंग एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, तब बोलेंगे अराइल हाइलाइट, ठीक है। ये आशा करते बेटा आपने पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो जानते हो, बताओ बोन डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है, ध्यान दो पहले, अगला सीखने वाले बताओ बोन डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होता है, ध्यान दो, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, बोन डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी का बात करेंगे बेटा, तो सबसे ज्यादा जो होता है HF के साथ ज्यादा होता है, उसके बाद HCl का होता है, फिर H बार Br का होता है, फिर HI का होता है बेटा, ठीक है। ये बोन डिसोसिएशन का ऑर्डर याद कर लो, HF ज्यादा होगा, HCl होगा, HBr होगा, फिर HI का होगा बोन डिसोसिएशन एनर्जी। जेईई मेंस में भी आपका ऐसा सवाल पूछा था 2026 में, बोन डिसोसिएशन एनर्जी। अब बता रिएक्टिविटी, अब बता पूछा जाएगा ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन, बता क्या
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स का पूछेगा तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा? तो HI का ज्यादा होगा, फिर HBr का होगा, फिर HCl का होगा, फिर H क्या बता F का होगा। याद कर लो बेटा, सबसे ज्यादा बताओ हैलो एल्केन्स का रिएक्टिविटी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयोडीन I+ जो होता है यहाँ पे आयोडीन होगा, आयोडीन के साथ हाईलाइट होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे कम क्या होगा? फ्लोरीन के साथ होगा। ठीक है, आशा करते बेटा ये भी समझ में आ गया होगा। अगला डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा ये भी पूछेगा। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट का पूछेगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इतना समय तो नहीं है, ध्यान दे, फटाफट याद देखो। तो याद रखना जो CH3 मिथाइल Cl के पास ज्यादा होगा, फिर CH3F के पास होगा, फिर CH3 बता क्या बताओ Br के पास होगा, CH3 बता Br होगा, और CH3 बता क्या बता I हो गया बेटा। देखो होना चाहिए बेटा फ्लोरीन के पास होना चाहिए, लेकिन ये बेटा क्या है? एक्सेप्शन। क्या बताओ यहाँ पे? क्या बेटा? एक्सेप्शन कंडीशन। बता क्या है? एक्सेप्शन याद करना बेटा। ठीक है, कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? तो मिथाइल हाइलाइड का सबसे ज्यादा, मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होता है, उसके बाद मिथाइल फ्लोराइड होता है, मिथाइल ब्रोमाइड, उसके बाद मिथाइल आयोडाइड। सबसे ज्यादा मिथाइल फ्लोराइड लिखो तो गलत हो जाएगा। क्या बताओ? डाइपोल मोमेंट के केस में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी बात करेंगे। बताओ डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका? बताओ, आपको खुद पता, जिसका पता एटॉमिक मास ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगा। बता H पता किसका? बताओ CH3I का ज्यादा होगा, HBr का उससे कम होगा, उसके बाद HCl का, उसके बाद क्या HF का सबसे कम होगा डेंसिटी। चलो ये तो आप कर लोगे। चलो आगे हम बात करते हैं। बता सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? बताओ बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट BP पूछा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? बताओ बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है RI का ज्यादा है, उसके बाद RBr का है, ठीक है, RCl का है, फिर RF का है। मतलब क्या? CH3I का ज्यादा होगा, उसके बाद बता क्या है? इसके बाद CH3F का होगा, फिर क्या CH3Br का होगा, CH3Br, फिर CH3 बताओ Cl होगा, फिर क्या CH3 बताओ, CH3 बता क्या? यहाँ पे F आएगा। ठीक है, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा बेटा। ठीक है, याद करो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ब्रांचिंग ध्यान दो, पहले ब्रांचिंग कदा बढ़ेगा, ध्यान दो पहले, कहता यहाँ पे ना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा ब्रांचिंग। ठीक है, याद करो कि बॉइलिंग पॉइंट BP जो होगा इनवर्सली बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ब्रांच कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांच समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे से लग, जैसे हमारे ब्रांच मतलब CC ये क्या बताओ? लॉन्गेशन हो गया। ठीक है, ब्रांच क्या बता? ब्रांच कहला गया। तो ब्रांच जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। चलो आगे बात करें। बताओ यहाँ पे हो गया। चलो यहाँ पे चलो क्वेश्चन क्या? RX कहता है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। कहता है पानी में जो होता है बताओ क्या होता है? RX मतलब क्या? वेरी स्लाइटली। ठीक है, मतलब वेरी स्लाइटली मतलब RX जो RCl हो चाहे RF हो। ठीक है, मतलब क्या कहने मतलब मिथाइल क्लोराइड हो, मिथाइल ब्रोमाइड हो, मिथाइल आयोडाइड हो, ये स्लाइटली वाटर में क्या होता है? घुल जाता है बेटा। ठीक है, ध्यान दोगे। अगला रिएक्शन बता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये पूछेगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो होता है बेटा Nu- क्या था? Nu- बता क्या? इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज। क्या था? इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज होता है। ये बता अटैक करता है, बता क्या था? अटैक करता है। अटैक ऐसा करता है कि किसी को बता क्या? इलिमिनेट, बता इलिमिनेट करके बता क्या? रिप्लेसमेंट कर देता है। क्या बता? रिप्लेसमेंट कर देता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट करके जो अपना जगह बना लेगा तब क्या बोले बता? हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे OH- बेटा क्या? न्यूक्लियोफिलिक है। वाटर मॉलिक्यूल बता ये भी न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा। जहां पे न्यूक्लियोफिलिक तभी होगा या तो क्या? लोन पेयर होगा, या तो क्या होता? लोन पेयर। न्यूक्लियोफिलिक होने चाहिए या तो लोन पेयर हो, या तो उसके पास क्या हो? या तो लोन पेयर हो, या तो बोले नेगेटिव चार्ज। बताएगा नेगेटिव
चार्ज होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक होता है, डोनर एटम के जैसा बिहेव करेगा, डोनर एटम के जैसा क्या होगा, बिहेव करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम बोलेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो। ठीक है, न्यूक्लियो इसको बोलता है रिप्लेसमेंट, बता सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको बताओ, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, बता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना समय हो गया जी, फटाफट बताओ। चलो आगे, 1 घंटा 33 मिनट हुआ अभी। चलो आगे आगे फटाफट आ जाओ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। ठीक है, ये देखो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हैलोइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे ज्यादा अटैकर कौन होगा, तो कहाँ न्यूक्लियोफिलिक चेक करना होगा, तो कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो निगेटिव चार्ज देखना है, या तो लोन पेयर देखना, जिसके पास रहेगा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। दिमाग में वहां पे सेट करके चल जाना, ध्यान दो पहले। ठीक है, वहां पे देख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक है, अगला देखो, बताओ, अगर बताओ एसिन, ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक में जो होता है ये 2 तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एसिन 1 पढ़ेंगे, बता क्या है, उसके बाद एसिन 2। ठीक है, एसिन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर बता रिएक्शन बताओ 1, और क्या है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शन बता क्या, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। ठीक है, ध्यान दो, दूसरा 2 पढ़ेंगे बताओ। तो यहां देखो पार्शियल बता, रेशमी कहता है, रेशमी, ध्यान दो, यहाँ पे जो होता है सबसे ज्यादा बात के एसिन 1 में, ये आपको पूछा ऑर्डर पूछेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना बेटा, ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन के जो कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर होगा वही उसका बता एसिन 1 का बता रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा। तो सबसे ज्यादा क्या होता है CH3X का होता है। उसके बाद क्या बताओ, उसके बाद मतलब टर्शरी, मतलब क्या है टर्शरी, मतलब क्या बताओ, टर्शरी का ज्यादा होता है, क्या होता है टर्शरी का होगा। उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसका प्राइमरी होगा, उसके बाद क्या बता सब मिला क्या मिथाइल X का होगा बेटा। याद करो, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। एसिन का ऑर्डर क्या सबसे टर्शरी होता है, ज्यादा स्टेबल की सेकेंडरी होता है कि प्राइमरी होता है, बता सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी हाइलाइट होता है बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम मिथाइल हाइलाइट CH3X वाला, CH3Cl सबसे कम जो होता है रिएक्टिव होता है एसिन 1 में। ठीक है, यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी का एक बात होगा पार्शियल रेशमी, पता रेशमी, ठीक है, रेशमाइजेशन बोलते, क्या बता पार्शियल, इसको नाम क्या होता है पार्शियल, क्या बता पार्शियल रेशमाइजेशन, मतलब क्या पार्शियल कहता है रेशमाइजेशन। ठीक है, रेशमाइजेशन पार्शियल कहता है रेशमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बता स्टेबल कार्बोकैटायन, बता क्या स्टेबल कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, ध्यान दो बात समझ, एसिन 1 का ऑर्डर पहले याद कर लो। ठीक है, टर्शरी ज्यादा, उसका सेकेंडरी, उसका प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हाइलाइट आएगा बेटा। ठीक है, एसिन 2 में बेटा आ जाओगे तो उसका उल्टा इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बताओ इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिन 1 का उल्टा होता है बेटा। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कम ब्रांचिंग होगा, जिसमें सबसे कम लोडिंग होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेटा एसिन 2 में। बता क्या एसिन 2 बेटा। ठीक है, तो एसिन 2 में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा बता स्टेबल, CH3X होगा, फिर प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद क्या था ठीक है टर्शरी, मतलब याद कर लो बेटा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिन 2 ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो CH3X है। सबसे कम बता के टर्शरी कौन है, टर्शरी हाईलाइट वाला आएगा। एसिन 1 एसिन 2 जस्ट क्या होता है उल्टा होता है। वेरी वेरी ये सवाल नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं छपेगा, BBI सवाल है। ठीक है, ये सवाल आना ही आना है। ठीक है, एसिन 1 एसिन 2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करके जाओ। सबसे ज्यादा पूछे एसिन 1 में तो टर्शरी बोलेंगे, सबसे कम पूछेगा तो CH3X बोलेंगे। लेकिन अगर एसिन 2 पूछेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो CH3X है, और सबसे कम X के जगह पे ClBrI कुछ भी आ सकता है। ध्यान दो, यहां पे अगर पूछा जाएगा इन्वर्जन, यहां पे एसिन 2 सबसे कम रिएक्टिव बोलेगा, कम स्टेबल बोलेंगे, मतलब टर्शरी का ना, टर्शरी का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब हेवी ग्रुप रहेगा तो उसका एसिन 2 रिएक्शन स्टेबिलिटी कम हो जाता है। चलो आगे, यहां पे आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे सीखने बता एलिमिनेशन रिएक्शन बता सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बस, ठीक है ऐसे ना हो गया। चलो रिएक्शन बता, रिएक्शन आप सीखोगे। ठीक है, ध्यान दो, ये पूछे ग्रेनाड, ध्यान दो पहले ये पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ नहीं ना। चलो आप रिएक्शन में आ जाओ, ध्यान दो रिएक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा वो चीज रिएक्शन पढ़ लो पहले, रिएक्शन में आ जाओ। ध्यान दो,
रिएक्शन बता क्या है, रिएक्शन में आ जाओ। तो रिएक्शन आपको बेटा क्या है याद कर लो, ध्यान दो। रिएक्शन क्या बताओ, ध्यान दो। रिएक्शन में सबसे पहले आपको बताओ ग्रेनाड रिएजेंट पूछेगा, बता ग्रेनाड रिएजेंट, ठीक है। ग्रेनाड रिएजेंट ये पूछेगा बेटा, ग्रेनाड रिएजेंट कौन सा बताओ, ग्रेनाड रिएजेंट, ग्रेगनाड, ध्यान रखा था। ग्रिगनाड रिएक्शन जो है, ग्रिगनाड रिएजेंट, रिएजेंट जो होता है, रिएजेंट जो होता है क्या, आर एम जी एक्स, क्या आर एम जी क्या एक्स होता है, ठीक है, बात समझ में। तो आर एम जी एक्स कुछ भी हो, क्या बता ग्रेनाड रिएजेंट, क्या होता है ग्रेनाड रिएजेंट है बेटा। जैसे बता आर एक्स अगर बेटा क्या है, आर एक्स अगर, अगर बता आर एक्स जो है, आर एक्स अगर जो है कोई बता, आर एक्स मतलब क्या सी एल बी आर कुछ भी हो सकता है। अगर एम जी से रिएक्शन कर बता क्या, एम जी से रिएक्शन करेगा और क्या ड्राई ईथर, क्या है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेगा, तो क्या बनेगा आर एम जी एक्स, क्या बनेगा आर एम जी एक्स बनेगा। यही बताया ग्रेनाड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रेनाड रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो वॉट जी रिएक्शन क्या आता है, वॉट जी रिएक्शन बता क्या, वॉट जी रिएक्शन क्या आता है डब्ल्यू आर टी जे, ठीक है। वॉट जी रिएक्शन में क्या बताओ याद कर लो, वुड जी रिएक्शन में रिएजेंट क्या देंगे, यहाँ पे क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा बेटा, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ बताओ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। अगर 2RX बता 2RX अगर सोडियम के प्रेजेंस में बता क्या है 2Na के प्रेजेंस में सोडियम प्रेजेंस होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ RR, क्या बनेगा RR बनेगा, क्या बनेगा RR बनेगा। अब प्लस पता क्या 2Na पता क्या 2NaX, क्या बता 2NaX बनेगा, क्या बताएगा 2NaX बनेगा, ठीक है, थक चुके हैं, ठीक है 2NaX बनेगा, बात समझ में। तो ये बता क्या सब मिला देखो जाएगा, जैसे पहले क्या 2CH3 अगर रहा बताओ 2Na से रिएक्शन करा, क्या है 2Na से रिएक्शन करता क्या बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा CH3 को CH3 बनेगा, और पता क्या बताइए यहाँ पे बनेगा 2Na बताओ क्या X, क्या 2NaX बनेगा, ठीक है 2NaX बनेगा। लेकिन ये वाला बेटा क्या है, ये भी ड्राई ईथर लगाएंगे, यहाँ पे ड्राई ईथर कंडीशन में होगा, तो इसको बोलते हैं वॉट रिएक्शन, क्या था वॉट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाओ बेटा क्या बता, ठीक है फिर फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होता है बेटा, सोडियम मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन कराना होता है। फिंकल स्टीन रिएक्शन जो होता है उस एसीटोन के साथ रिएक्शन कराना होता है। आगे से बता फिंकल स्टीन रिएक्शन, ध्यान दो फिंकल स्टीन रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है ध्यान दो, ये रिएक्शन बता क्या एसीटोन, बता रिएजेंट क्या बताओ, रिएजेंट जब डालोगे क्या बताओ एसीटोन, बता क्या है एसीटोन के साथ होगा, ठीक है एसीटोन के साथ रिएक्शन होगा। जैसे एग्जांपल बता क्या है RX, कहता RX अगर रिएक्शन के बताओ Na से करेगा तो सब मिला के बने क्या, यहाँ पे डालेंगे बता क्या एसीटोन, कहता एसीटोन डालेंगे, लिक्विड फॉर्म होता है बेटा, ठीक है। जैसे डालेंगे बताओ क्या Na प्लस आएगा I माइनस आएगा, ये वाला बेटा R पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के खोल देगा बेटा, तो क्या बना RI बनेगा प्लस क्या NaX बनेगा, ये फिंकल स्टीन होगा, जहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है सोडियम आयोडाइड होगा, और एसीटोन के से क्या एक जो है रिएजेंट के रूप में काम करेगा, तो क्या बनेगा RI बनेगा, ठीक है अल्काइल हाइलाइड बनेगा, प्लस जो है सोडियम का हाइलाइड बनेगा बेटा, ध्यान दो। आगे बात करते बता फिंकल स्टीन समझ में आ गया। स्वाट रिएक्शन क्या होता है, स्वाट रिएक्शन ये भी पूछेगा आपको, स्वाट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दो पहले स्वाट रिएक्शन, ध्यान दो बेसिक के बेटा स्वाट रिएक्शन भी पूछेगा। तो स्वाट रिएक्शन बेटा क्या है यहाँ ध्यान दो, तो स्वाट रिएक्शन जो है, स्वाट्स रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा RX कोई जो है RX जो है अगर सिल्वर फ्लोराइड से बता क्या है सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बने बताओ, यहाँ पे Ag प्लस आएगा F माइनस आएगा, ये बता इसका अटैक करेगा, ये बॉन्ड जाके खुलेगा, तो क्या RF बनेगा प्लस AgX सिल्वर का बता क्या सिल्वर का बता क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड इज प्रिसिपिटेशन के फॉर्मेट बनेगा बेटा। तो RF बता क्या यहाँ पे सब मिला के कंपाउंड का बता क्या एल्काइल हाइलाइड यहाँ बनेगा RF बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ध्यान दो स्वाट्स रिएक्शन किसके पर रिएक्शन होता है, तो बता सिल्वर फ्लोराइड, क्या सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो स्वाट्स रिएक्शन बोलेंगे, स्वाट्स रिएक्शन, ठीक है स्वाट्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ स्वाट्स AR नहीं जी स्वाट रिएक्शन। चलो अगला रिएक्शन बता नाम क्या बताओ, अगला बताओ वॉर्ज फिटिंग रिएक्शन, ध्यान दो इसके साथ है क्या ये ध्यान दो एक तो बता AgF के साथ भी हो सकता है, या तो रहेगा Hg2F2 बता क्या है
मरकरी के साथ भी रहेगा तो भी रिएक्शन होगा, या तो बता क्या बता SbSO2 के साथ होगा, या तो क्या बता SbF2 होगा। ये भी कोई भी रिएजेंट इसमें अगर हो गया, अगर दिख गया, बता क्या है स्वाट रिएक्शन, VBI रिएक्शन बता, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि स्वाट रिएक्शन में किसको कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिएजेंट फटाफट पता होना चाहिए। चलो आगे आगे हम बता रिएक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। अगला रिएक्शन का व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन बता है, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन बता, फिटिंग रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन, व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन क्या बता, ध्यान दो। व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है, यहाँ पे करना बता क्या है, कोई बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सब मिला के एलाइलिक हाइलाइट बेटा क्या है, ये एलाइलिक, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बता यहाँ पे क्या एराइलिक क्या होता है, एराइलिक हाइलाइट। अगर कोई रिएक्शन करेगा बेटा किससे करेगा, अगर करेगा 2 सोडियम, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल से करेगा, ठीक है, तब यहाँ बेटा क्या यहाँ पे ड्राई ईथर क्या बता, ड्राई ईथर लेंगे, बता क्या ड्राई ईथर लेंगे, ठीक है। तब वैसे कंडीशन में होगा क्या कि सब मिला के बता यहाँ पे जो है Na प्लस होगा बेटा, Na क्या Na यहाँ पे Na है प्लस क्या है RX, पता क्या है RX से बेटा, ठीक है। तो सब मिला के ये वाला जो X ग्रुप होगा एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या सब मिला के जो है यहाँ पे जुड़ेगा क्या बता R ग्रुप जुड़ जाएगा, और सब मिला क्या बनेगा बता यहाँ पे 2NaX, बता क्या 2NaX बनेगा, 2NaX बन जाएगा बेटा, ठीक है। व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन बता ड्राई ईथर होगा, यहाँ बता कोई सोडियम के साथ बताओ और कोई एल्काइल हाइलाइट के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन ये क्या बता अराइल, बता क्या अराइल हाइलाइट, क्या बता अराइल हाइलाइट बेटा, क्यों बता डायरेक्टली X ग्रुप जो है बताओ क्या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, एराइलिक बोलेंगे, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज अगर पता कोई एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो बेंजाइलिक हाइलाइट बोलते बेटा। चलो ठीक है आगे आगे बता व्हाट्स फिटिंग समझ में, अगला फिटिंग रिएक्शन आ जाए, क्या बता फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। व्हाट्स फिटिंग समझ में आ गया ना, क्या क्या रिएजेंट लेंगे बताओ, व्हाट्स फिटिंग बताओ, रिएक्शन में रिएजेंट में 2 सोडियम लेना है, एक RX लेना है और ड्राई ईथर, क्या लेना ड्राई ईथर लेंगे, तो व्हाट्स फिटिंग रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला हम रिएक्शन हम जानने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन बताओ, अगला रिएक्शन क्या होता है, क्या अगला रिएक्शन का नाम रखो बताओ, क्या बताओ अगला फिटिंग रिएक्शन बता, क्या फिटिंग रिएक्शन बता क्या है, फिटिंग रिएक्शन बेटा, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन आ जाओ, तो इस फिटिंग रिएक्शन बताए जानने वाला है, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन में बताओ क्या क्या कर बताओ, तो फिटिंग रिएक्शन बता क्या है, अगर कोई बताओ एराइल हाइलाइट बेटा, बता क्या कोई बता 2 अराइल हाइलाइट यहाँ पे बेटा X अगर रिएक्शन करेगा बताओ 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स, बता क्या है 2 सोडियम मॉलिक्यूल से करेगा, और यहाँ पे ड्राई ईथर कहता है ड्राई ईथर जोड़ेंगे, ठीक है। तब यहाँ फिटिंग रिएक्शन जब भी होता है बेटा क्या होता है, दोनों क्या करेगा आपस में, बेंजीन आपस में ये हाइलाइट ग्रुप के अपने से खुद से रिएक्शन कर लेगा बेटा, तो करे क्या दोनों बेंजीन आपस में क्या जुड़ जाएगा, दोनों बेंजीन आपस में क्या बता जुड़ जाएगा, दोनों बेंजीन क्या वापस में क्या बताओ ये बेटा क्या जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है 2NaX बन जाएगा बेटा, यही फिटिंग होगा, ठीक है। फिटिंग मतलब क्या है, यहाँ 2 बता यहाँ पे राइल हाइलाइट होगा, दोनों आपस में 2Na प्लस यहाँ ड्राई ईथर डालेंगे, तो क्या फिटिंग रिएक्शन होगा, तो दोनों आपस में खुद ही से बता क्या खुद ही से रिएक्शन करेगा, खुद ही से बता हाइलाइट ग्रुप हट के क्या जुड़ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड बना लेगा बेटा, ठीक है। चलो आगे अगला रिएक्शन बात करेंगे, अगला सैंड मेयर रिएक्शन, लास्ट बता क्या है सैंड मेयर रिएक्शन, बता क्या है सैंड मेयर रिएक्शन आ जाओ। अगला बता क्या सैंड मेयर रिएक्शन आ जाओ, सैंड मेयर रिएक्शन ध्यान दो, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर्स, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन। ये सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, रिएजेंट पहले देखो रिएजेंट अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा बता, सैंड मेयर में जो रिएजेंट आएगा वो कॉपर हाइलाइट आएगा, Cu2X2 आएगा, क्या बताओ Cu2X2 आएगा, ये बता कॉपर हाइलाइट, कॉपर का बता हाइलाइट ग्रुप आएगा, Cu2X2 आएगा, ठीक है। रिएक्शन करे बता क्या ये डाइजोनियम सॉल्ट बेटा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट से अगर N2X बेटा, ठीक है, अगर N2 प्लस यहाँ पे X माइनस या डाइजोनियम सॉल्ट बेटा अगर Cu2X से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा यहाँ पे Cu2X2 से, तो क्या बनाएगा यहाँ पे N2X क्या होता है ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, और सब मिला क्या बनेगा बताओ यहाँ पे बनेगा अराइल हाइलाइट बन जाएगा, क्या बताए अराइल हाइलाइट बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन मतलब क्या है सैंड मेयर रिएक्शन है। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में अगर बता कॉपर का अगर हाईलाइट डाल देंगे तो बता एराइल हाइलाइट में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, क्या होते हैं सैंड मेयर रिएक्शन बोलेंगे बेटा, ठीक है। अगला क्लोरोफॉर्म बेटा क्या होता है ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन ध्यान दो, पहले क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बेटा अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन बात करें ध्यान दो, जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन बेटा क्या है, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म, ठीक है।
क्लोरोफॉर्म क्या बता, क्लोरोफॉर्म बेटा, ये भी आपको पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म पूछे बेटा क्या, क्लोरोफॉर्म क्या बता, CHCl3 होता है बेटा, मतलब CH हो गया, ठीक है, कार्बन बता हाइड्रोजन हो गया, 3 को जो Cl ग्रुप जुड़ेगा, ये क्लोरोफॉर्म क्या बता है, क्लोरोफॉर्म बोले बेटा। यही CHCl3 बेटा क्या है, अगर बताओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या है, अगर हम लाइट देंगे, बता क्या लाइट देंगे, हीटिंग प्रोसेस देंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या है लाइट देंगे, फोटोसिंथेसिस होगा बेटा, तो ये आपको जो है 2 क्लोरोफॉर्म होगा, रिएक्शन करें बता क्या बनेगा, ये बनेगा बता फॉस्जीन, बता क्या है फॉस्जीन, 2COCl2 बनेगा, अब प्लस क्या बने बताओ 2HCl बनेगा बेटा। ध्यान दो पहले, अगर पूछा जाएगा फॉस्जीन, ये बनेगा COCl2 जो है ये फॉस्जीन है, बता क्या बताओ फॉस्जीन बना, ये पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये पूछेगा आपसे बेटा क्या, ये पूछेगा कि फॉस्जीन किससे बनता है, तो बोलना है क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के प्रेजेंस लाइट, ऑक्सीजन लाइट के प्रेजेंस देते हैं तो क्या बनता है, COCl2 बनता है, इसका फॉस्जीन का फॉर्मूला है जो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ध्यान, जो क्लोरोफॉर्म बेटा क्या होता है, स्लोली क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है लाइट के प्रेजेंस में बेटा, ठीक है। एक्सटर्नली बता क्या होता है, एक पॉइजनस गैस है, ये फॉस्जीन कैसा है बताओ, एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, जो कार्बोनिल क्लोराइड, उसको बोलते हैं क्या कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम क्या बता COCl2 मतलब क्या कार्बोनिल, कार्बोनिल बता क्या क्लोराइड, कार्बोनिल को बोलते हैं क्या, कार्बोनिल क्लोराइड को ही बोलते हैं फॉस्जीन बोलते हैं। जो कहता है इसका जो कलर बात क्या बता, डार्क कलर क्या होता है, डार्क कलर बोतल में कंप्लीटली फिल कर देते हैं तो सब मिला क्या फॉस्जीन फॉर्मेशन होता है। मतलब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के ऊपर लाइट देंगे तो क्या बनेगा फॉस्जीन बनेगा, जो थोड़ा पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है यहाँ पर हैलो एल्केन हैलो एरिन्स का जो है पूरा चैप्टर मैंने यहाँ तक खत्म किया, 4 चैप्टर का वीडियो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 या 5 चैप्टर आपको डिस्कस किया मैंने, जो आपको एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आप बढ़िया से रिवाइज करके जाओ, आपको पूरा नंबर आने की चांसेस ज्यादा होगा। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग विक्ट्री आएगी से बने रहिए, और उसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उससे बहुत ज्यादा मैराथन करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक लेक्चर खत्म मिलाकर छोटे जो 2 लेक्चर अभी और आने वाला है जो आपके महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।